हेलो स्टूडेंट्स, न्यू एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से एक्सरसाइज 7.1 कंप्लीट करेंगे इस वीडियो के अंदर। ये एक्सरसाइज बेस्ड है डिस्टेंस फार्मूला के ऊपर। क्या होता है डिस्टेंस फार्मूला, एक बार रिवाइज करवा देता हूं। अगर हमारे पास कोई दो पॉइंट्स हैं, लेट सपोज कोई पॉइंट ए और कोई पॉइंट बी, ए और बी के कोई कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं। मान लीजिए ए के कोऑर्डिनेट्स हैं x1 और y1 और बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं x2, y2। तो ए और बी के बीच में जो डिस्टेंस होगा ना, उसी को निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है जिसे हम डिस्टेंस फॉर्मूला बोलते हैं। क्या होता है डिस्टेंस फॉर्मूला? अगर मेरे को ए बी फाइंड करना है, यानी ए से बी की लेंथ फाइंड करनी है, वही तो इसका डिस्टेंस होगा। तो ए बी बराबर अंडर रूट के अंदर x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 और इसका होल स्क्वायर, फिर प्लस में दूसरे ब्रैकेट में y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है किन्हीं दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस फाइंड करने का। इसी के ऊपर बेस्ड आपकी एक्सरसाइज है। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट्स। नीचे आपको 3 पेयर्स दे रखे हैं पॉइंट्स के, इनके बीच में आपको डिस्टेंस फाइंड करना है। सबसे पहले हम पार्ट नंबर 1 ले लेते हैं। फर्स्ट पार्ट के अंदर हमें दे रखा है 2, 3 और दूसरा जो पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं 4, 1। पहले तो इन पॉइंट्स का मैं कोई नाम रख लेता हूं। लेट सपोज इस पॉइंट को मैं ए से डिनोट कर लेता हूं। ये ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं और ये बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं। अब हम लिख लेते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। ए बी बराबर, हर क्वेश्चन में आपको डिस्टेंस फॉर्मूला जरूर लिखना है। यहाँ लिखेंगे x2 माइनस x1 इसका होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ वैल्यू फिल करते हैं तो x2 और x1, y2, y1 यहाँ कौन हो जाएंगे? देखिए, जो ये पहले वाले हैं, पहले वालों को हम x1 और y1 से डिनोट करेंगे और जो दूसरे वाले हैं इन्हें हम x2 और y2 से डिनोट करेंगे। बाकी अगर इन्हें आप आगे पीछे भी लिख दोगे ना तो भी आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए वैल्यू रखते हैं। अब यहाँ पे बड़ा सा अंडर रूट लगाया। x2 की वैल्यू है 4 और यहाँ x1 है 2, यानी 4 माइनस 2 और इसका होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 यानी 1 माइनस 3, 1 माइनस 3 इसका होल स्क्वायर। सिंप्लीफाई करते हैं, ये अंडर रूट हो गया। 4 माइनस 2 2 होता है तो 2 का स्क्वायर, फिर ये प्लस हो गया। 1 माइनस 3 माइनस का 2 होता है, इस पे होल स्क्वायर हो गया। नीचे अंडर रूट लगाया, 2 का स्क्वायर 2 2 जार 4 होता है, फिर ये प्लस आ गया। माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे, किसी भी नेगेटिव टर्म का भी अगर हम स्क्वायर करते हैं तो आंसर तो पॉजिटिव ही आता है। माइनस माइनस कैंसिल हो जाते हैं और 2 2 जार 4 होता है, तो ये भी 4 ही आ गया है। नेक्स्ट स्टेप में अंडर रूट 4 प्लस 4, 4 प्लस 4 जुड़कर हो गया 8। अब 8 के हम यहाँ पे प्राइम फैक्टर्स निकाल लेंगे ताकि इसका स्क्वायर रूट फाइंड कर सकें। अंडर रूट में है ना 8, तो ये 2 2 जार 4, 4 2 जार 8, 8 के ये प्राइम फैक्टर्स होते हैं। अब स्क्वायर रूट आपको पता होगा कि रूट के अंदर जो दो सेम वैल्यूज होती हैं मल्टीप्लाई में, उनमें से एक बाहर आ जाता है। तो यहाँ 2 इंटू 2, इनमें से एक 2 बाहर आ जाएगा। इस 2 का पेयर नहीं बन रहा है तो ये रूट के अंदर ही रह जाएगा। तो इतना डिस्टेंस होगा इन दोनों पॉइंट्स के बीच में। अब यहाँ पे आप यूनिट्स लगा सकते हो या अगर ना भी लगाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया इसका फर्स्ट पार्ट। अब हम यहाँ पे करते हैं इसका सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में -5, 7 कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं एक पॉइंट के। लेट सपोज इस पॉइंट का नाम मैं अपने पास से P रख लेता हूँ और एक दूसरा पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स -1, 3 है, इसका नाम मैं रख लेता हूँ Q। ये नाम आप अपनी मर्जी से रख सकते हो अगर आपको क्वेश्चन में नहीं दे रखे हैं तो। अब मुझे फाइंड करना है P और Q के बीच का डिस्टेंस। तो PQ बराबर, सबसे पहले तो लिखना होता है आपको फॉर्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब वैल्यू लगाते हैं यहाँ पे, तो x2 हो जाएगा ये और x1 हो जाएगा ये। -1 माइनस -5, ध्यान देना वैल्यू फिल करते वक्त, -1 x2 है, ये माइनस फॉर्मूले का है और यहाँ x1 भी माइनस का ही है, तो इसे आप ब्रैकेट में ऐसे लिखोगे -5, ये छोटा ब्रैकेट और एक बड़ा ब्रैकेट लगाकर इसके ऊपर होल स्क्वायर लिखोगे। फिर प्लस y2, ये y1 है, 3 माइनस 7 लिखा जाएगा, 3 माइनस 7
और इसका होल स्क्वायर। अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर ये अंडर रूट एज इट इज़ लगा दिया हमने। थोड़ा इस ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करेंगे पहले। ये -1 तो एज इट इज़ रहेगा, माइनस माइनस टकरा कर यहाँ पर प्लस बन जाएगा और ये 5 हो गया, और फिर इसके ऊपर सारा होल स्क्वायर। प्लस में 3 - 7 माइनस का 4 होता है, इसका होल स्क्वायर हो गया। नेक्स्ट स्टेप में अंडर रूट स्टार्ट किया, यहाँ -1 और +5 प्लस माइनस सब्ट्रैक्ट होके 4 आ गया। बड़ा नंबर क्योंकि प्लस का है तो ये प्लस का 4 आएगा, इसका होल स्क्वायर हो गया। प्लस में यहाँ -4 को एज इट इज़ लिख दिया हमने, -4 का होल स्क्वायर। अब इनके स्क्वायर को हटा लेते हैं हम। ये अंडर रूट हो गया 4 का स्क्वायर यानी 4 × 4 = 16 हो गया। प्लस में -4 का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 × 4 = 16 हो गया, तो ये भी 16 ही आ गया। अंडर रूट में 16 + 16, 16 + 16 ऐड होकर 32 आ गया। अब 32 का हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना है, तो बड़ा आसान है, हम इसके प्राइम फैक्टर्स लिख लेते हैं 32 के। ये तो आपको वैसे भी याद होंगे। 2 × 2 = 4 होता है, 4 × 2 = 8 होता है, 8 × 2 = 16 होता है, 16 × 2 = होता है 32। अब यहाँ इन दो 2 में से एक 2 बाहर आ जाएगा रूट से, यहाँ इन दो 2 में से एक 2 बाहर आ जाएगा रूट में से, और ये जो अकेला एक 2 बच गया है ये रूट के अंदर ही रहेगा क्योंकि इसका तो सेट ही नहीं बना है ना। तो फाइनली बाहर 2 × 2 = 4 आ गया है ये होल नंबर, और ये अंडर रूट 2 इनटू में आ गया है इनटू अंडर रूट 2। तो इतना डिस्टेंस होगा इन दो पॉइंट्स के बीच में। अब यहाँ पे यूनिट्स आप लिख देना। अब करते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं a, b। इसको मैं लेट सपोज इस बार p मान लेता हूँ। दूसरा है -a, -b। इस पॉइंट का नाम मैं q मान लेता हूँ। तो हम फाइंड करेंगे PQ। फॉर्मूला सबसे पहले लिखेंगे x2 - x1 इसका होल स्क्वायर प्लस में y2 - y1 इसका होल स्क्वायर। वैल्यू लगाते हैं। x2 देखिए इसके अंदर क्या होगा, सेकंड वाला जो है इसका जो x है ये x2 हो गया, -a और -a, तो -a और -a और इसका होल स्क्वायर प्लस में y2 - y1, y2 है -b और y1 है प्लस का b, तो -b और फॉर्मूले का माइनस, ये -b हो गया, फॉर्मूले का माइनस हो गया, और ये b हो गया यहाँ पे, और इस सारे का होल स्क्वायर। सॉल्व करते हैं, ये अंडर रूट एज इट इज़ हो गया, -a नेगेटिव है दोनों तो -2a हो जाएगा जुड़ के, -2a इसका होल स्क्वायर प्लस में -b ये भी दोनों ऐड होके -2b हो जाएगा, -2b और इसका होल स्क्वायर हो गया। अब सॉल्व करते हैं, अंडर रूट एज इट इज़ लिख लिया मैंने। -2a का स्क्वायर करना है तो -2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 × 2 = 4 और प्लस का 4 आएगा। a का स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में इसी तरह यहाँ पे -2 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस का 4 हो जाएगा, और b का स्क्वायर b स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ आप देख रहे हो कि रूट के अंदर ना दो टर्म्स है, दोनों के अंदर 4 आ रहा है, तो क्यों ना मैं यहाँ पे 4 कॉमन ले लेता हूँ। तो मैं यहाँ 4 कॉमन ले लेता हूँ, ये मैंने रूट लगाया, 4 कॉमन ले लिया। पहली टर्म में से यहाँ से बच गया a स्क्वायर, प्लस में यहाँ से 4 बाहर आ गया तो यहाँ बच गया b स्क्वायर। अब यहाँ स्क्वायर रूट निकालना आसान हो जाएगा। देखिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ये तो अंडर रूट में है, ये तो एज इट इज़ रहेगा, इसका तो हम स्क्वायर रूट फाइंड नहीं कर सकते, लेकिन 4 का तो स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं। 4 का स्क्वायर रूट होता है 2, तो यहाँ पे 2 तो आ जाएगा बाहर, और अंडर रूट के अंदर ये वैल्यू रह जाएगी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर। तो इतने यूनिट डिस्टेंस होगा इन दो गिवन पॉइंट्स के बीच में। ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 का ये थर्ड यानी कि लास्ट पार्ट था। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 0,0 एंड 36,15। इन दो पॉइंट्स के बीच में आपने डिस्टेंस फाइंड करना है। कैन यू नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू टाउन्स A एंड B डिस्कस्ड इन सेक्शन 7.2। बुक के सेक्शन 7.2 में ना दो शहरों का जिक्र किया गया है, तो क्या आप उसका भी डिस्टेंस फाइंड कर सकते हो? चलिए इसकी तो बाद हम बात में करेंगे, पहले हम अपना काम कर लेते हैं कि ये जो 2 पॉइंट है ना इनके बीच में हम डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं। पहले तो इन 2 पॉइंट्स को मैं मान लेता हूँ कि जो पहला पॉइंट है इसे मैं A मान लेता हूँ, A के कोऑर्डिनेट्स हो गए हैं 0, 0। दूसरा जो पॉइंट है इसका नाम मैं B रख लेता हूँ, B के कोऑर्डिनेट्स हो गए हैं 36,
15 यानी कि 15। डिस्टेंस बिटवीन ए बी, तो ए बी लिखेंगे हम और स्टार्ट करेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला से, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। वैल्यू लगाते हैं, x2 कौन होगा यहाँ पे, ये होगा, और x1 कौन होगा यहाँ पे 0 होगा, यानी 36 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस में y2 कौन होगा 15 होगा, y1 कौन होगा 0 होगा, 15 माइनस 0 का होल स्क्वायर हो गया। सॉल्व करते हैं, अंडर रूट एज इट इज 36 में से 0 माइनस किया तो 36 ही आया, तो यहाँ 36 का स्क्वायर हो गया, प्लस में 15 माइनस 0 15 ही हो गया, तो 15 का स्क्वायर हो गया। नेक्स्ट स्टेप में अंडर रूट एज इट इज कॉपी किया, 36 का अब आपको स्क्वायर करना है, यानी 36 को 36 से मल्टीप्लाई करना है, वैल्यू आएगी 1296, प्लस में 15 का स्क्वायर यानी 15 इंटू 15 करना है, वैल्यू आएगी 225। अब अंडर रूट के अंदर इन दोनों वैल्यूज को आपको ऐड करना है, ऐड करने पर आएगा 1521। अब 1521 का निकालना है स्क्वायर रूट, क्योंकि इसके ऊपर अंडर रूट लगा हुआ है, तो इसका स्क्वायर रूट बड़ी आसानी से निकल जाएगा डिवीजन मेथड से, आपने क्लास 8th में पढ़ा भी है। पीछे से 2 डिजिट्स का पेयर बनता है, फिर यहाँ से ऐसे 2 डिजिट का पेयर बन गया। 15 के नीचे मेरे को स्क्वायर नंबर लिखना है, तो बात बनेगी 3 पे, 3 3 जार 9, क्योंकि 4 4 जार 16 तो बड़ा हो जाएगा, माइनस करके यहाँ 6 आ गया, ऊपर से पूरा पेयर उतरता है तो यहाँ 2 1 उतर गया, यहाँ पे 3 है, 3 में 3 ही ऐड करना है, जो ऊपर नंबर होता है उसके वंस प्लेस में जो होता है वही ऐड करना होता है उसमें, तो 3 में 3 ऐड करेंगे तो यहाँ 6 आ जाएगा। अब यहाँ पर और यहाँ पर मेरे को एक सेम नंबर लिखना है, ताकि जो यहाँ नंबर बने उसकी इससे मल्टीप्लाई करने पर 621 आ जाए। ये नंबर आएगा यहाँ पे 9, जब मैं 69 को 9 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये वैल्यू 621 आ जाएगी, पूरा चला गया, ये वैल्यू आई है 39, तो इसका स्क्वायर रूट आ गया 39। देयरफॉर ए और बी के बीच में जो डिस्टेंस है वो 39 यूनिट्स है। अब बात कर लेते हैं ज़रा आगे की, आगे क्या लिखा हुआ है। आगे यहाँ लिखा हुआ है, कैन यू फाइंड नाउ द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स ए एंड बी डिस्कस्ड इन सेक्शन 7.2। तो देखिए बुक में दिखा देता हूँ आपको, सेक्शन 7.2 किसकी बात कर रहा है यहाँ पे, ये है सेक्शन 7.2। यहाँ पे 2 शहर हैं, एक तो है टाउन ए, और ये जो ए है इसके कोऑर्डिनेट्स बिल्कुल एग्जैक्ट यहाँ पे, क्योंकि ये ओरिजिन पर है तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं 0 0। यहाँ पे दूसरा शहर है बी, बी के कोऑर्डिनेट्स क्या है, बी जो है एक्स एक्सिस के ऊपर यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस 36 है, और वाई एक्सिस पे ऊपर की तरफ ये 15 है, यानी बी के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो है 36 और 15, और ए के कोऑर्डिनेट्स हैं 0 0। एग्जैक्टली वही है ना जो यहाँ पर है, तो जो ये डिस्टेंस आया है नंबर में, उतना ही डिस्टेंस जो है ना इन दोनों शहरों के बीच में होगा, बस क्योंकि यहाँ पे वैल्यू जो यूनिट है वो किलोमीटर में, तो आंसर हमारा किलोमीटर में लिख दिया जाएगा। तो पहले तो हम अपना ये आंसर दे देते हैं कि यस वी कैन फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 टाउन्स, यस वी कैन फाइंड डिस्टेंस बिटवीन 2 टाउन्स A एंड B, और दैट इज वो क्या होगा, वो इतना ही होगा 39 ही, और ये किलोमीटर में लिखा जाएगा क्योंकि वहाँ जो डिस्टेंस दे रखे थे वो किलोमीटर में दे रखे थे। ये इसका सॉल्यूशन हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स 1, 5, 2, 3 एंड -2, -1 आर कोलिनियर। ये जो 3 पॉइंट्स हैं आप बताइए कि क्या ये कोलिनियर हैं। तो कोलिनियर पॉइंट्स हम किन्हें बोलते हैं, पहले ये बात समझ लीजिए। कोलिनियर पॉइंट्स उन पॉइंट्स को बोलते हैं हम, 2 से ज़्यादा ऐसे पॉइंट्स, क्योंकि 2 पॉइंट तो ऑलवेज कोलिनियर होते हैं, क्योंकि 2 पॉइंट मिलकर ना बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन बनती ही बनती है। लेकिन अगर 2 से ज़्यादा पॉइंट्स हैं तो उन्हें हम कोलिनियर तब बोलेंगे जब उनके बीच में जो डिस्टेंस होता है ना, जैसे यहाँ समझिए 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है और ये सी पॉइंट है। अगर ए से लेके बी का डिस्टेंस और फिर इसमें जोड़ दें हम बी से लेके सी का डिस्टेंस,
ये जो दोनों टुकड़े हैं, मान लीजिए ये कोई स्टिक है, ए बी लेंथ और ये जो बी सी लेंथ है, इन दोनों का सम अगर बराबर आ जाता है पूरी ए सी के बराबर, तो फिर ये पॉइंट्स कोलिनियर होंगे। और अगर इन दोनों छोटे टुकड़ों का जो सम है वो पूरी बड़ी लेंथ के बराबर नहीं आता है, तो फिर ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर नहीं होंगे। तो यहाँ कंडीशन यही होगी कि फॉर ए बी एंड सी बी कोलिनियर, ये कंडीशन होगी। अब हमें ये कंडीशन लगाने के लिए ए बी की लेंथ पता होनी चाहिए, बी सी की लेंथ पता होनी चाहिए और ए सी की लेंथ पता होनी चाहिए। वो हम यहाँ बारी बारी से फाइंड कर लेते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के। तो ये जो पॉइंट्स है ना, इनको मैं लेट कर लेता हूँ कि जो ए पॉइंट है ये 1,5 है, जो बी है ये है 2,3 और जो सी है ये है -2 -1। हम इन्हें यहाँ भी फिल कर लेते हैं, क्योंकि जब क्वेश्चन करेंगे ना तो यहाँ से देखकर वैल्यू फिल करना आसान हो जाएगा। 1,5 हो गया, बी है 2,3 और सी हो गया है -2 -1। सबसे पहले ए बी की लेंथ फाइंड कर लेते हैं। तो ए बी क्वेश्चन में एक बार डिस्टेंस फॉर्मूला लिखना बहुत ज़रूरी है, एक से ज़्यादा बार लिखना आवश्यक नहीं है। तो ए बी में यहाँ डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देते हैं, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब ज़रा इसके अंदर वैल्यूज़ फिल कर लेते हैं। ए बी को यहाँ लाइन के ऊपर देखिए, ए बी, तो यानी जो बी वाले हैं ये 2 वाले हैं, ये x2 हो गया, ये x1 हो गया, तो 2 - 1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 - y1, ये y2 हो गया, ये y1 हो गया, 3 - 5 का होल स्क्वायर। सॉल्व करते हैं थोड़ा जल्दी से। 2 - 1 हो गया, तो 1 का स्क्वायर हो गया, प्लस में 3 - 5 माइनस का 2 हो गया, इसका स्क्वायर हो गया। नेक्स्ट स्टेप में ये अंडर रूट हो गया, 1 का स्क्वायर 1 1 जार 1 हो गया, -2 का स्क्वायर 2 2 जार 4 और प्लस आएगा तो प्लस का 4 हो गया। अब 1 + 4 अंडर रूट में, यानी कि अंडर रूट 5 आ गया। अब अंडर रूट 5 को तो हम सॉल्व कर नहीं सकते, तो इसे हम यहीं पे छोड़ देंगे। इसके बाद निकाल लेते हैं हम बी सी। तो बी सी में यहाँ पे निकाल देता हूँ, यहाँ पर जगह मिलेगी मेरे को, ये है बी सी। अब यहाँ मैं फॉर्मूला नहीं लिखूंगा, एक क्वेश्चन में एक ही बार लिखना ज़रूरी है। अगर बार बार वही स्टेप्स आ रहे हैं तो दोबारा फॉर्मूला लिखने की ज़रूरत नहीं है। बी सी के लिए जो सी वाले हैं ये तो x2 और y2 हो जाएंगे, और जो बी वाले हैं ये x1 और y1 हो जाएंगे। तो -2 का होल स्क्वायर हो गया, प्लस में -1 और -3, ये -1 है और ये फॉर्मूले का माइनस, और यहाँ ये y1 की वैल्यू है 3, तो यहाँ 3 लिखेंगे। ये वैल्यू पुटिंग हो गई है। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो ये अंडर रूट हो गया, -2 जुड़कर -4 हो गया, इसका होल स्क्वायर हो गया, प्लस में -1 -3 दोनों जुड़कर -4 हो गया, इसका स्क्वायर हो गया। नेक्स्ट स्टेप के अंदर अंडर रूट एज इट इज, -4 का स्क्वायर करेंगे, 4 4 जार 16 हो गया, माइनस प्लस हो गया, प्लस का 16 आएगा। सेम टू सेम ऐसे यहाँ भी प्लस का 16 आ जाएगा। फिर अंडर रूट में 16 + 16 32 होता है। 32 का स्क्वायर रूट फाइंड करना है। पीछे भी आया था 32, वहाँ भी हमने इसके प्राइम फैक्टर्स निकाल दिए थे बड़े आसानी से। ये सबको पता होते हैं कि ये 2 से ही मल्टीप्लाई होकर बनता है। 2 2 जार 4, 4 2 जार 8, 8 2 जार 16 और 16 2 जार होता है 32। तो इन दो 2 में से एक 2 रूट से बाहर आ जाएगा, इन दो 2 में से एक 2 बाहर आ जाएगा। ये बाहर नहीं आएगा क्योंकि इसका पेयर नहीं बन रहा है, इसे हम रूट में ही लिखेंगे। 2 2 जार बाहर 4 हो गया, और यहाँ पे ये अंडर रूट 2 हो गया, अंडर रूट 2। एक बार चेक करता हूँ क्या कोई मिस्टेक तो नहीं की है मैंने। ऐसा क्यों लग रहा है कि ABC 1 5 2 3 माइनस, यहाँ पे मैंने गलती कर दी है। ये मैंने क्वेश्चन ही गलत लिख दिया है। -2 -1 नहीं है, ये -11 है। ये जो वैल्यू है ना, ये -11 है एक्चुअली। ये मेरे से क्वेश्चन लिखते वक्त ही गलत हो गया है। चलिए कोई नहीं, -11 के हिसाब से यहाँ पे इसको सॉल्व कर देते हैं।
बस ये चीज़ हमको ठीक करनी होगी। यहाँ पे ये -11 लेना होगा यहाँ पे, तो यहाँ -11 हो जाएगा और -11 और -3 ये -14 हो जाएगा और 14 का जो स्क्वायर होगा ये हो जाएगा 196। तो ये 1 हो गया, ये 9 हो गया और ये 6 हो गया। यहाँ आके चीज़ें थोड़ी बदल जाएंगी। ये क्वेश्चन में जब बुक में नज़र मार रहा हूँ तो मैंने ये गलत उतार दिया। ठीक है, तो कोई नहीं, यहीं से तो करेक्शन हो जाएगी। 16 + 196 इनको ऐड कर देंगे तो 212 आ जाएगा। यहीं पे लिख देता हूँ सामने, रूट में ही आएगा ये 212। अब 212 जो है ना, ये कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर तो होता नहीं है, यानी इसका परफेक्ट स्क्वायर रूट भी नहीं निकलेगा, तो इसको हम रूट में ही रहने देते हैं। मैंने BC निकाल दिया। अब मैं AC फाइंड करता हूँ। तो AC फाइंड करने के लिए शीट पे आ जाते हैं यहाँ पे, और A और C पे अब आपको फोकस रखना होगा। तो ये मैंने AC लिखा, ये अंडर रूट लगाया। तो AC के लिए जो A वाले हैं ये x1 और y1 हो जाएंगे, और जो C वाले हैं ये x2 और y2 हो जाएंगे। तो x2 में से x1 माइनस करना है, यानी -2 - 1। तो -2 - 1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 - y1, y2 है -11 और माइनस यहाँ पे ये 5 है और इसका होल स्क्वायर कर दिया। चलिए नेक्स्ट स्टेप के अंदर -2 - 1 -3 हो गया, इसका स्क्वायर हो गया, प्लस में -11 - 5 ये माइनस का 16 हो गया जुड़ के, और इसका भी स्क्वायर हो गया। नेक्स्ट स्टेप में -3 का स्क्वायर 3 3 = 9 पॉजिटिव हो गया, प्लस में 16 × 16 256 हो गया, प्लस में दोनों का सम कर देते हैं। तो 256 में +9 करेंगे तो ये आ जाएगा 265। अब मेरे पास तीनों वैल्यूज आ गई हैं, AB है, BC है और AC भी है। अब ज़रा यहाँ पर देखिए इस कंडीशन को, यहाँ पे थे हम AB + BC = AC। तो इसको लगाते हैं ज़रा एक बार, AB + BC बराबर होना चाहिए AC के। AB की वैल्यू मैं यहाँ से लिखता हूँ, ये है √5, प्लस में BC की वैल्यू मैं यहाँ से लिखता हूँ, ये है 212 रूट में, 212 रूट में, और AC मैंने यहाँ पे फाइंड किया है 265 और ये रूट में। तो इससे पहले ना आपको ये लिखना पड़ेगा जो मैंने वहाँ पे लिखा था कि फॉर A, B and C to be collinear, ABC कॉलिनियर हो, उसके लिए ये कंडीशन है। इनकी वैल्यू जब हम यहाँ लगा रहे हैं तो ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि √212 + √5 किसी भी तरीके से √265 के बराबर नहीं हो सकता है। जब ये लेफ्ट साइड और राइट साइड की वैल्यू बराबर नहीं है तो हम यहाँ इस = को क्रॉस करके दिखा देंगे कि ये बराबर नहीं है, और जब ये बराबर है ही नहीं तो देयरफॉर ABC आर नॉट अ कोलिनियर। देयरफॉर AB, या फिर मैं इन पॉइंट्स को लिखता हूँ, ABC तो मैंने लेट किए थे, कोई नहीं, देयरफॉर दीज गिवन पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर। तो यही कोलिनियर की कंडीशन होती है, ये आपको ध्यान में रखनी है। क्वेश्चन नंबर 3 था ये। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, चेक वेदर 5, -2, 6, 4 एंड 7, -2 आर द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। आपने चेक करना है कि ये जो तीनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, क्या ये किसी आइसोसेलेस ट्रायंगल के पॉइंट्स हो सकते हैं। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल एक ऐसा ट्रायंगल होता है जिसकी दो साइड्स बराबर होती हैं। तो हम क्वेश्चन को करने के लिए एक ट्रायंगल बना लेते हैं ताकि वहां से देखकर वैल्यूज को आसानी से हम फिल कर सकें। ये जो 3 पॉइंट हैं, लेट्स सपोज A वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट 5, -2, ऐसे ही जो B वर्टेक्स है इसके कोऑर्डिनेट 6 और 4 ले लेते हैं, और C जो वर्टेक्स है इसके कोऑर्डिनेट हम 7, -2 ले लेते हैं। अब यहाँ हम इन तीनों साइड्स की लेंथ पता करेंगे। लेंथ हम कैसे पता करेंगे? ऑफ कोर्स डिस्टेंस फॉर्मूला का हम यूज करेंगे। अगर इन तीनों में से कोई भी दो साइड्स अगर बराबर आ जाती हैं तो हम बोल सकते हैं कि ये जो तीनों वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं ये किसी आइसोसेलेस ट्रायंगल के ही हैं।
सबसे पहले मैं ए बी की लेंथ फाइंड करता हूँ। तो ए बी, पहले डिस्टेंस फॉर्मूला लिखते हैं, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। वैल्यू ज़रा देखिए साइड में से ध्यान से, ए बी, मैं ए और बी ले रहा हूँ तो बी वाले 2 रख लेता हूँ मैं यहाँ पे, तो ये x2 हो गया और ये x1 हो गया, यानी 6 माइनस 5। तो 6 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस में y2 4 हो गया और y1 हो गया -2। तो 4 माइनस फॉर्मूले का और खुद की वैल्यू -2 है यहाँ पे, ये जो y1 है, तो इसके लिए हम इसे ब्रैकेट में डालेंगे और फिर सारे का होल स्क्वायर करेंगे। अब सॉल्व करते हैं, ये अंडर रूट एज इट इज, 6 माइनस 5 ये 1 का स्क्वायर हो गया, प्लस में 4 माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, तो 4 प्लस 2 हो गया, ये 4 प्लस 2 का स्क्वायर। एक स्टेप और बढ़ा लेते हैं, 1 का स्क्वायर यहाँ पे 1 हो गया, प्लस में 4 प्लस 2 6 हो गया, 6 का स्क्वायर हो गया 36, और फिर इन दोनों का सम कर देंगे तो अंडर रूट में 37 आ गया। तो यहाँ हम ए बी की लेंथ लिख देते हैं √37। जैसे ए बी फाइंड किया है ऐसे अब हम बी सी फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पे कर लेते हैं बी सी फाइंड। बी सी बराबर, फॉर्मूला एक बार लिख चुके हैं तो दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस बी और सी के कोऑर्डिनेट्स पे फोकस रखना। सी वाले यहाँ पर मैं 2 ले लूँगा, ये x2 हो जाएगा और ये हो जाएगा y2। तो x2 माइनस x1 यानी 7 माइनस 6, 7 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 यानी -2 माइनस 4, -2 माइनस 4 का होल स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में अंडर रूट 7 माइनस 6 1 हो गया, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, ये प्लस हो गया, -2 माइनस 4 जुड़कर -6 हो गया और इसका ये स्क्वायर हो गया। नेक्स्ट स्टेप में ये 1 एज इट इज़ हो गया, ये प्लस हो गया, -6 का स्क्वायर 6 6 36 होता है, माइनस माइनस प्लस होता है, ये भी 36 आ गया और जुड़ने के बाद में ये भी √37 ही आ गया है। तो यहाँ ए बी और ये बी सी की वैल्यू मैंने निकाली है, ये √37 आ गया है। अब दो साइड तो इसके अंदर बराबर आ गई है, मैं चाहूँ तो यहाँ भी इसको बोल सकता हूँ कि ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, लेकिन तीसरी साइड भी मैं इसकी फाइंड कर ही देता हूँ, क्या दिक्कत है। ए सी फाइंड कर देते हैं हम, यहाँ पे थोड़ी सी जगह में हो जाएगा काम। ए सी के कोऑर्डिनेट्स को ज़रा ऊपर से देखिए, ए और सी, ए सी, तो सी वाले 2 हो जाएंगे, ए वाले 1 हो जाएंगे। तो x2 माइनस x1 यानी 7 माइनस 5, तो 7 माइनस 5 का होल स्क्वायर हो गया। y2 माइनस y1 यानी -2 माइनस -2, -2 फॉर्मूले का माइनस और इसकी खुद की वैल्यू -2 है x1 की, तो इस सारे का होल स्क्वायर हो गया। इसे भी सिंप्लीफाई कर देते हैं जल्दी से, ये रूट हो गया, 7 माइनस 5 2 हो गया, 2 का स्क्वायर हो गया, प्लस में -2 और माइनस माइनस प्लस हो गया, तो -2 और प्लस का 2 और इस सारे का होल स्क्वायर हो गया। अब 2 का स्क्वायर तो 4 होता है और यहाँ पे -2 और +2 0 हो गया, 0 का स्क्वायर 0 ही होता है, तो ये तो चीज़ ही खत्म हो गई। तो सिंपली यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 अंडर रूट है ये, तो 4 अंडर रूट को हम 2 ही तो लिखेंगे, यहाँ स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी 2। तो ये जो लेंथ आई है ये आई है 2 के बराबर। बिल्कुल सिंपल। अब यहाँ साफ दिख रहा है कि इस ट्रायंगल के अंदर ना 2 साइड्स बराबर आ रही हैं, तो ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। लास्ट में हम आंसर कैसे लिखेंगे ज़रा देखिए, यहाँ अपना आंसर लिखते हैं हम कि ए बी बराबर बी सी आ गया है। देयरफॉर पॉइंट्स ए बी एंड सी फॉर्म एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो ये जो आपको 3 पॉइंट्स दे रखे थे जिनका नाम हमने ए बी सी रख लिया था, इनके ये जो कोऑर्डिनेट्स थे ये किसी आइसोसेलेस ट्रायंगल के ही वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बुक से पढ़ते हैं। इन अ क्लासरूम 4 फ्रेंड्स आर सीटेड एट द पॉइंट्स ए बी सी एंड डी एज शोन इन फिगर 7.8। ये एक फिगर दे रखी है, यहाँ पे 4 दोस्त बैठे हुए हैं क्लास के अंदर, ए पॉइंट पर, बी पॉइंट पर, सी पर और डी पॉइंट के ऊपर।
चंपा एंड चमेली वॉक इनटू द क्लास एंड आफ्टर ऑब्जर्विंग फॉर अ फ्यू मिनट्स चंपा आस्क्स चमेली। अब चंपा और चमेली क्लास के अंदर एंटर करते हैं। कुछ देर बाद देखने के बाद या ऑब्जर्व करने के बाद चंपा चमेली से बोलती है, डोंट यू थिंक ABCD इज अ स्क्वायर, कि क्या ABCD एक स्क्वायर नहीं है। अब जब ये बच्चे ऐसे बैठे हुए थे तो दूर से दिख रहा था, ऐसा फील हो रहा था चंपा को कि एक स्क्वायर बन रहा है। अब चंपा आस्क चमेली, डोंट यू थिंक ABCD इज अ स्क्वायर। चंपा तो पूछ लेती है चमेली से, चमेली डिसएग्री कर देती है कि नहीं, ये स्क्वायर नहीं बन रहे हैं। यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला फाइंड विच ऑफ देम इज करेक्ट। आपको डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करके ये बताना है कि चंपा सही है या फिर चमेली सही है। अब देखिए ये जो चार दोस्त यहाँ पे बैठे हुए हैं क्लास में, यहाँ नीचे लिखा हुआ है कॉलम्स और यहाँ लिखा हुआ है रोज। यहाँ कॉलम और रोज के ऊपर ये नंबरिंग की हुई है। इन नंबरिंग की हेल्प से ना ये जो ABCD पॉइंट्स हैं इनके हम कोऑर्डिनेट फाइंड कर लेंगे। फिर ये जो शेप बनेगी, इस शेप के अंदर डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के हम इन साइड्स की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। सबसे पहला काम यहाँ यही होगा कि क्वेश्चन को करने के लिए छोटी सी मैं रफ फिगर तैयार कर लेता हूँ। यहाँ पे ऐसे, जैसे ये पॉइंट A हो गया और यहाँ पर ये पॉइंट B हो गया, फिर C समवेयर ऐसे जा रहा है, ये C पॉइंट हो गया और D नीचे की तरफ ऐसे आ रहा है, ये पॉइंट D हो गया और ये मैंने इस फिगर को ऐसे क्लोज कर दिया। दिखने में कुछ लग रहा है कि ये स्क्वायर जैसा है, इसीलिए चंपा बोल रही थी। इनके कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं। A के कोऑर्डिनेट पे ध्यान दीजिए, ये A है तो AX एक्सिस के ऊपर कितना है 3 और Y एक्सिस के ऊपर कितना है 4। तो पहले हम X कोऑर्डिनेट लिखते हैं फिर Y कोऑर्डिनेट लिखते हैं ब्रैकेट के अंदर। तो A के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 3, 4। अब B को देखिए, B यहाँ पे X एक्सिस के ऊपर कितना है, बड़े ध्यान से देखना, ये B है तो नीचे की तरफ बिल्कुल ऐसे डाउन आओ, परपेंडिकुलर एकदम 6। और Y कोऑर्डिनेट इसका ये हो जाएगा 7, तो 6, 7। B के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 6, 7। अब C के देखिए, नीचे आइए X कोऑर्डिनेट के लिए 9 और Y कोऑर्डिनेट के लिए Y एक्सिस पर जाइए 4, तो 9, 4, ये है 9 और 4। अब D के लिए देखिए, D से नीचे आते हैं, X कोऑर्डिनेट 6 है और Y कोऑर्डिनेट यहाँ पे 1 है, तो ये हो गया है 6, 1। सबसे पहला ये काम है इस क्वेश्चन के अंदर। A कोऑर्डिनेट 3, 4, B कोऑर्डिनेट 6, 7, C कोऑर्डिनेट 9, 4 और D कोऑर्डिनेट 6, 1। अब आगे का काम करते हैं। अब चंपा यहाँ पे बोलती है कि ये एक स्क्वायर है, तो चंपा क्या बोलती है, स्क्वायर। ये लिख लेते हैं साइड में, कभी हम बाद में भूल ना जाए। और इसकी जो सहेली है चमेली इससे डिसएग्री करती है, वो कहती है कि एक नॉट स्क्वायर, यानी कि ये स्क्वायर नहीं है। हमें चेक करना है कि ये फिगर क्या है। तो देखिए इसमें ये 4 साइड है, AB, BC, CD, DA। पहले हम इन चारों की लेंथ फाइंड कर लेंगे। इन चारों की लेंथ फाइंड करेंगे और स्क्वायर की 2 प्रॉपर्टीज होती हैं, एक तो उसकी चारों साइड बराबर होनी चाहिए और दूसरी कंडीशन ये, इसके जो डायगोनल्स होते हैं ना, ये भी मेजरमेंट में बराबर होने चाहिए। सिर्फ चारों साइड बराबर होने से कोई फिगर जो है स्क्वायर नहीं होती है, क्योंकि रोम्बस की भी चारों साइडें जो है बराबर होती हैं, लेकिन रोम्बस के डायगोनल्स छोटे बड़े होते हैं। तो इसमें हमें 6 बार सॉल्यूशन करके इसकी ये 6 साइड्स की जो लेंथ है वो फाइंड करनी है, जिनमें 4 तो हो जाएंगी साइड्स और 2 हो जाएंगे ये डायगोनल। सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम AB साइड से। तो यहाँ पर AB, एक बार फॉर्मूला लिख दूंगा बस, उसके बाद बार बार फॉर्मूला लिखने की ज़रूरत नहीं है डिस्टेंस का। अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। AB के कोऑर्डिनेट्स पे ज़रा फोकस रखना, ये अंडर रूट है A और B, तो B को हम ले लेंगे 2 वाले, ये x2 हो गया और ये y2 हो गया। वैसे आप इन्हें आगे पीछे भी ले सकते हो, उससे कोई आंसर पे फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप इसे x2 ले लो, y2 ले लो, इसे x1 y1 ले लो ना, तो भी सिंप्लीफिकेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन ठीक लगता है कि अगर यहाँ A पहले लिखा है B बाद में लिखा है, तो हमें वैल्यू पुटिंग करने में आसानी हो जाती है कि अगले वाले को हम 2 ले लेते हैं। 6 माइनस 3, 6 माइनस 3 इसका स्क्वायर हो गया, प्लस में y2 माइनस y1 7 माइनस 4 हो गया, 7 माइनस 4 और इसका ये स्क्वायर हो गया। तो नेक्स्ट स्टेप के अंदर 6 माइनस 3 3 हो गया, 3 का स्क्वायर हो गया, 7 माइनस 4 3 हो गया, ये भी 3 का स्क्वायर हो गया।
नेक्स्ट स्टेप के अंदर 3 का स्क्वायर ये 9 हो गया और यहाँ भी 3 का स्क्वायर 9 हो गया। इससे नेक्स्ट स्टेप में 9 और 9 अंडर रूट में 18 आ गया और 18 के फैक्टर्स मुझे पता होते हैं, ये होते हैं 2 3 जार 6 और 6 3 जार होता है 18। तो इनमें जो है ना 3 3 का पेयर ये बन जाता है। ये जो 3 है ये रूट के बाहर आ जाएगा और रूट में सिर्फ और सिर्फ ये 2 बच जाएगा। स्क्वायर रूट तो आपको अच्छे से आते ही होंगे। तो 3√2 इसकी साइड आ गई है 3√2। एक साइड मैंने निकाल दी है ए बी। अब ज़रा बी सी के लिए काम करते हैं। तो बी सी मैं यहाँ फाइंड कर लेता हूँ। इसमें हमें 6 बार काम करना होगा तो थोड़ा शॉर्ट में भी लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बी सी सी वालों को 2 ले लेते हैं। तो 9 - 6 9 - 6 इसका होल स्क्वायर और फिर 4 - 7 इसका होल स्क्वायर। यहाँ पे 9 - 6 3 हो गया, स्क्वायर हो गया। 4 - 7 -3 हो गया, इसका स्क्वायर हो गया। 3 का स्क्वायर करेंगे 9 आ गया, -3 का स्क्वायर करेंगे ये भी 9 आ गया। अगेन 9 + 9 अंडर रूट में 18 आ गया और अंडर रूट 18 बराबर होता है 3√2 के। तो इसकी दूसरी साइड बी सी ये भी 3√2 के बराबर ही आ गई है। अब ले लेते हैं सी डी को। तो सी और डी की लेंथ हम यहाँ फाइंड कर लेते हैं। ये मैंने रूट लगा दिया। सी डी पे फोकस करना, डी मैंने बाद में लिखा है तो डी वालों को मैं 2 ले लूँगा, x2 और y2। 6 - 9 का स्क्वायर हो गया और 1 - 4 का स्क्वायर हो गया। इसके बाद 6 - 9 -3 हो गया तो इसका स्क्वायर हो गया। प्लस में 1 - 4 ये भी -3 हो गया, इसका स्क्वायर हो गया। -3 का स्क्वायर ये +9 हो गया, -3 का स्क्वायर +9 हो गया। यहाँ भी अंडर रूट में 18 आ गया और 18 का मतलब हो गया 3√2। ये भी वैल्यू जो है 3√2 आ गई है। अब ले लेते हैं ए डी। तो ए डी के लिए मैं दूसरी शीट का प्रयोग कर लेता हूँ, जगह कम पड़ गई है। और पेन ले लेते हैं ब्लैक वाला ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो इसके अंदर। ए डी, यहाँ से मैं ए डी फाइंड कर रहा हूँ। ए डी में मैं डी को 2 वाले ले लेता हूँ, x2 और y2। तो 6 - 3 का स्क्वायर और प्लस में 1 - 4 का स्क्वायर, 1 - 4 का होल स्क्वायर और ये चीज़ अंडर रूट में रहेगी। इसे सॉल्व करते हैं तो ये अंडर रूट हो गया। 6 - 3 3 हो गया, 3 का स्क्वायर हो गया। प्लस में 1 - 4 माइनस का 3 हो गया, इसका स्क्वायर हो गया। और अंडर रूट में 3 का स्क्वायर 9 हो गया। प्लस में -3 का स्क्वायर भी अगेन 9 हो गया और 9 रूट में 18 हो गया और रूट 18 का मतलब है 3√2 आ गया। तो देखिए यहाँ ये चौथी साइड भी 3√2 आ गई है। 4 साइडें तो इसकी बराबर आ गई हैं, लेकिन अभी हम इसको सिर्फ रोम्बस तो बोल सकते हैं, अभी भी स्क्वायर नहीं बोल सकते। स्क्वायर बोलने के लिए अभी भी हमें इसके डायगोनल्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो अब यहाँ से हम डायगोनल फाइंड करना शुरू करते हैं। पहला डायगोनल है इसके अंदर ए सी, तो मैं यहाँ पे ए सी फाइंड कर रहा हूँ। अब ए सी के लिए ए सी के कोऑर्डिनेट्स पे फोकस रखना। ए सी वालों को मैं 2 ले लेता हूँ, x2 और y2। तो 9 - 3 का होल स्क्वायर प्लस में 4 - 4 का होल स्क्वायर। देखिए 9 - 3 होता है 6 का स्क्वायर हो गया। 4 - 4 तो 0 का स्क्वायर भी 0 होता है, यानी कि काम खत्म। 6 स्क्वायर 36 हो गया, 36 का ये रूट आ गया। रूट 36 6 के ही बराबर होता है। ये चीज़ मैं डायरेक्ट यहाँ से भी लिख सकता था कि 6 का स्क्वायर रूट में है तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है तो 6 आ जाता है। तो इसकी एक जो साइड आ गई है, सॉरी साइड नहीं, इसका जो डायगोनल है ए सी ये 6 यूनिट आ गया है, ये वाला। अब बी डी निकाल लेते हैं। तो बी डी के लिए एक बार कोऑर्डिनेट्स पे थोड़ा ध्यान देना। बी मैं पहले लिख लेता हूँ और डी मैं बाद में लिख लेता हूँ। तो डी वालों को मैं 2 ले लूँगा, यानी ये हो गया x2, ये हो गया y2। तो 6 - 6 अंडर रूट 6 - 6 का स्क्वायर हो गया प्लस में और 1 - 7 का स्क्वायर हो गया। अब फिगर का काम खत्म हो गया। अब हम यह सॉल्व कर लेते हैं। 6 - 6 0 का स्क्वायर 0 ही होता है, तो इसे तो भूल जाइए।
1 माइनस 7 माइनस 6 होता है, -6 का स्क्वायर हो गया, और -6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 पॉजिटिव आ गया, 36 का स्क्वायर रूट करेंगे तो ये 6 आ गया। तो देखिए इसके जो दो डायगोनल्स हैं ना ये भी बराबर आए हैं, ये भी 6 आया है और AC भी 6 आया है। अब हम अपना कंक्लूजन यहाँ पर लिख सकते हैं। हम कंक्लूड यहाँ क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे चारों तो साइड बराबर हैं और इसके जो दो डायगोनल्स हैं ना वो भी बराबर हैं। तो अब यहाँ लिखते हैं एज ऑल फोर साइड्स एंड बोथ द डायगोनल्स आर इक्वल। देखिए फोर साइड अलग लिखा हुआ है, एंड के बाद बोथ द डायगोनल्स अलग लिखा हुआ है, यानी ये जो वैल्यू है ये बराबर है और ये जो वैल्यू है ये अलग बराबर है। एज ऑल फोर साइड्स एंड बोथ द डायगोनल्स आर इक्वल, देयरफॉर ABCD फॉर्म अ स्क्वायर। तो ये स्क्वायर बनाता है, और जब ये स्क्वायर बनाता है तो 10 चंपा इज करेक्ट, क्योंकि चंपा ही तो बोल रही थी, चंपा इज करेक्ट। चंपा बिल्कुल ठीक बोल रही थी कि ये स्क्वायर बना रहे हैं। ये इसका सॉल्यूशन हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड गिव रीजंस फॉर योर आंसर्स। नीचे ये जो 4 पॉइंट आपको दे रखे हैं इनसे आपको पता करना है कि क्या कोई क्वाड्रिलेटरल बन सकता है, अगर वो बन सकता है तो फिर वो किस तरह का क्वाड्रिलेटरल होगा ये बताइए, और रीजन भी दीजिए अपने आंसर का। तो यहाँ हमें 4 पॉइंट्स दे रखे हैं, 4 पॉइंट्स को हम क्या करेंगे, क्वाड्रिलेटरल के पॉइंट्स मान के इसकी साइड्स फाइंड करेंगे। पहले तो क्वाड्रिलेटरल के 4 पॉइंट, 4 वर्टेक्स ABCD हो गए हैं। तो यहाँ ये जो पॉइंट्स हैं इनको मैं A और ये B और ये C और ये D ये मान लेता हूँ, और इनको यूज़ करके मैं ये 4 साइड्स फाइंड करूँगा। उसके बाद मैं इस क्वाड्रिलेटरल की जो है ना ये डायगोनल्स भी फाइंड करूँगा, क्योंकि जब हमें 4 साइड्स पता होते हैं किसी क्वाड्रिलेटरल के और उसके दोनों डायगोनल्स पता होते हैं तब हम ये बता पाते हैं कि ये किस तरह का क्वाड्रिलेटरल बनेगा। तो बेसिकली इसके अंदर हमें डिस्टेंस फार्मूला का ही यूज़ करना है। सबसे पहले हम AB साइड फाइंड करते हैं। तो एक बार डिस्टेंस फार्मूला यहाँ लिख देते हैं, ये हर जगह पे काम आएगा। अंडर रूट में x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। AB फाइंड कर रहा हूँ तो AB के लिए फोकस रखना आप इसके कोऑर्डिनेट्स के ऊपर। ये अंडर रूट हो गया तो B हो जाएंगे 2 वाले, यानी ये x2 और y2 हो जाएगा। तो 1 माइनस -1 करना है मेरे को, 1 माइनस -1 और इस सारे का फिर होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1, तो 0 माइनस -2, 0 माइनस और -2 इसकी खुद की वैल्यू है और इस सारे का फिर स्क्वायर हो गया। सॉल्व करते हैं इसको, आगे की तरफ सॉल्व कर लेते हैं। ये मैंने रूट लगा दिया, यहाँ 1 माइनस -1 माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 1 प्लस 1 इसका होल स्क्वायर हो गया, और यहाँ पर फिर ये प्लस हो गया। इस ब्रैकेट को देखिए, 0 माइनस -2, 2 माइनस मिलकर यहाँ पर प्लस बन गए, तो 0 प्लस 2 हो गया, ये 0 प्लस 2 और इसका होल स्क्वायर हो गया। अब इसकी वैल्यू 1 प्लस 1 2 हो गया, 2 का स्क्वायर में डायरेक्ट 4 लिख देता हूँ, ये मैंने 4 लिख दिया, प्लस में ऐसे ये 2 का होल स्क्वायर 4 हो गया तो मैं डायरेक्ट 4 लिख देता हूँ, और फिर यहाँ पर ये अंडर रूट भी है, 4 प्लस 4 ये रूट 8 हो गया। रूट 8 को हम जो है ना इसके फैक्टर्स बाहर निकाल के 2√2 भी लिख सकते हैं। तो ये AB की साइड की लेंथ आ गई है। इसी तरह से मैं BC फाइंड करता हूँ, तो BC के लिए B और C के कोऑर्डिनेट्स पे फोकस रखना, C वालों को 2 हम लेके चलेंगे, तो ये अंडर रूट हो गया, -1 माइनस 1 इसका होल स्क्वायर प्लस में 2 माइनस 0 इसका होल स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में ये रूट एज इट इज़ हो गया, -1 इनका सम -2 इसका होल स्क्वायर हो गया, प्लस में आगे 2 - 0 तो 2 ही हो गया, इसका स्क्वायर हो गया। अब ये स्क्वायर रूट हो गया,
-2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 2 ज़ार 4 हो गया प्लस का, 2 का स्क्वायर करेंगे 2 2 ज़ार 4 हो गया प्लस का। अगेन ये वैल्यू जो है ना रूट में 8 आ गया और रूट 8 का मतलब है 2√2। अब साइड निकालते हैं ए बी बी सी, अब सी डी निकालते हैं। तो सी डी साइड के लिए सी और डी के कोऑर्डिनेट्स पे आपको फोकस रखना है। वैल्यू पुट करते वक्त कोई गलती नहीं होनी चाहिए। तो सी डी वालों को देखिए -3 -1 लिखना होगा। -3 माइनस फॉर्मूले का है और इसकी -1 खुद की वैल्यू है x1 की, इसका होल स्क्वायर। प्लस में 0 -2 लिखना होगा, 0 -2 इसका होल स्क्वायर हो गया। नेक्स्ट स्टेप में सिंप्लीफाई करते हैं इसको, रूट एज इट इज, ये -3 है और माइनस माइनस टकरा कर ये प्लस हो गया, तो -3 और प्लस का 1 हो गया और इस सारे के ऊपर होल स्क्वायर हो गया। फिर प्लस 0 -2 तो -2 ही होता है, इसका स्क्वायर हो गया और ये सारा अंडर रूट के अंदर है। नेक्स्ट स्टेप में ये रूट मैंने एज इट इज लगा लिया। -3 और +1 -2 हो गया, -2 का स्क्वायर में डायरेक्ट 4 लिख लेता हूँ, जगह कम है तो हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। यहाँ पे -2 का स्क्वायर, ये अगेन 4 हो गया तो 4 + 4 हो गया और ये फिर से यहाँ पे √8 आ गया। √8 बराबर 2√2 होता है। अभी तक तीनों साइड की लेंथ बराबर आ रही है। ए बी बी सी सी डी, फिर कौन होती है इसके अंदर, फिर होती है इसके अंदर डी ए बोले या फिर ए डी बोले, तो हम ए डी लिख लेते हैं, ए डी। तो जो डी वाले कोऑर्डिनेट्स हैं वो मेरे x2 और y2 होंगे, तो यहाँ से आपको लिखना होगा -3 -1 -3 माइनस और ये -1 x1 की वैल्यू है, इस सारे का होल स्क्वायर, प्लस में y2 -y1 यानी 0 -2, 0 -2 और इस सारे का होल स्क्वायर। ये सब कुछ अंडर रूट के अंदर है। इसके बाद का स्टेप, ये अंडर रूट हो गया, -3 +1 हो गया तो -3 हो गया, बीच में प्लस बन गया, ये 1 हो गया, इस सारे का स्क्वायर हो गया। प्लस में 0 माइनस प्लस बन गया तो 0 + 2, 0 + 2 तो 2 ही होता है, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट 2 ही लिख लेता हूँ, 2 का स्क्वायर हो गया। नेक्स्ट स्टेप में ये अंडर रूट हो गया, -3 + 1, अगेन इसी तरह से यहाँ -2 आ जाएगा, -2 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस का 4 आ जाएगा और आगे 2 का स्क्वायर, ये 4 आ गया और फिर से ये जो वैल्यू है √8 ही आ गई है, यानी कि 2√2 आ गया। तो चारों साइड अभी तक बराबर आ गई हैं। 4 साइड के बाद मेरे को फाइंड करने होते हैं यहाँ से डायगोनल्स। तो डायगोनल एक तो इसके अंदर AC होगा और एक होगा BD, तो पहले मैं AC फाइंड कर लेता हूँ। AC के लिए ऊपर से आपको वैल्यूज थोड़ा सा फोकस करना होगा, दिख रही हैं, हाँ अभी तो दिख रहा है स्क्रीन के ऊपर। तो A और C वाले जो पॉइंट्स हैं ये हो जाएंगे x2 और y2, तो यहीं से हम लिखेंगे -1 -1 और इस सारे का होल स्क्वायर, ये हो गया x2 - x1। फिर y2 - y1, ये 2 -2, 2 -2 इस सारे का होल स्क्वायर, ये होगी वैल्यू पुटिंग, इस सारे के ऊपर रूट लगा हुआ है। अगला स्टेप देखिए, ये रूट हो गया, यहाँ -1 तो है ही और ये माइनस और माइनस टकरा के प्लस का 1 बन गया, तो ये +1 हो गया और ये सारे का ये होल स्क्वायर हो गया। अगला ब्रैकेट देखिए, 2 माइनस प्लस हो गया, तो 2 + 2 4 हो गया, तो इसे मैं डायरेक्ट 4 लिख लेता हूँ, यहाँ 4 का स्क्वायर हो गया। आगे बढ़ते हैं, -1 और +1, ये तो 0 ही हो गया, तो इसे तो भूल जाइए। यहाँ 4 का स्क्वायर 16 हो गया, तो रूट में 16 हो गए, √16 की वैल्यू 4 होती है, तो एक डायगोनल की लेंथ यहाँ पे 4 आ गई है। अब दूसरा डायगोनल होता है इसके अंदर BD, तो BD डायगोनल निकालते हैं। तो B और ये D हो गया, वैल्यू अभी देख पा रहे हो आप स्क्रीन पे, ये रही B और D। तो D और D के कोऑर्डिनेट्स को हम x2 और y2 लेंगे, -3 - 1 इस सारे का होल स्क्वायर, प्लस में y2 - y1 यानी 0 - 0, तो 0 - 0 इस सारे का होल स्क्वायर और ये सारा रूट के अंदर है। नेक्स्ट स्टेप में अंडर रूट एज इट इज़ हो गया,
तो स्क्रीन दिख नहीं रही है आपको, चलिए थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। वैल्यू तो हमने रख ही ली है, -3 और -1, माइनस का 4 हो गया और इस सारे का स्क्वायर हो गया, प्लस में 0 - 0, 0 0 का स्क्वायर कुछ भी नहीं 0, तो इसे छोड़ दीजिए, चलिए 0 लिख ही लेते हैं, 0 स्क्वायर हो गया, यहाँ रूट हो गया, -4 का स्क्वायर, 4 4 जा 16, तो प्लस का 16 ही आ गया और रूट 16 की वैल्यू होती है 4। तो यहाँ मैंने चारों डायगोनल्स नहीं, चारों साइड्स और फिर दोनों डायगोनल्स यहाँ पे मैंने फाइंड कर लिए। अब ज़रा इसको फिगर में थोड़ा सा फिल करके देखते हैं, फिर आपको विजुअलाइजेशन अच्छा होगा। चारों जो साइड्स है वो है 2√2 की, ये भी 2√2 है, ये भी 2√2 है, ये भी 2√2 है और ये भी 2√2 है। दोनों डायगोनल्स की जो लेंथ है वो 4 है, ये भी 4 है और ये भी 4 है। अब देखिए चारों साइड बराबर और दोनों डायगोनल बराबर होते हैं किस फिगर के अंदर, ये फिगर होती है स्क्वायर। स्क्वायर की चारों तो साइडें बराबर होती हैं और इसकी जो दोनों डायगोनल्स होते हैं ना, ये लेंथ में बराबर होते हैं, तो ये जो फिगर है ये स्क्वायर होगी। अगर इस केस के अंदर चारों साइड तो बराबर होती, लेकिन अगर डायगोनल छोटे बड़े होते ना, तो फिर होता ये रोम्बस। ये प्रॉपर्टीज आपको क्वाड्रिलेटरल्स के ध्यान में रखनी है जब इसका फाइनल जवाब लिखोगे। यहाँ क्योंकि चारों साइड बराबर है और दोनों डायगोनल भी बराबर हैं, ऐसा स्क्वायर के अंदर होता है, तो अब इसका जवाब होगा स्क्वायर। थोड़ा सा लैंग्वेज नीचे लिखनी पड़ेगी, यहाँ लिख देता हूँ मैं, हेयर ऑल 4 sides are equal and both the diagonals are also equal, तो therefore it is a square, इसलिए ये स्क्वायर होगा। ये फर्स्ट पार्ट था, अब सेकंड पार्ट है वो भी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट, ये 4 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, इन पॉइंट का हम नाम रख लेते हैं। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया और ये डी हो गया। तो यहाँ भी हम चारों साइड्स फाइंड करेंगे और डायगोनल दोनों फाइंड करेंगे। सबसे पहले ए बी फाइंड कर लेते हैं, तो ए बी से ही हम स्टार्ट करेंगे। ए बी में बी के कोऑर्डिनेट x2 और y2 लिए जाएंगे, तो ये अंडर रूट हो गया। यहाँ 3 -3 लिखेंगे, 3 ये माइनस फॉर्मूले का और ये x1 की खुद की वैल्यू माइनस है, तो इसे ब्रैकेट में डाल के ऐसे दिखाएंगे, ब्रैकेट छोटा क्लोज करेंगे और फिर पूरे के लिए एक बड़ा ब्रैकेट डालेंगे और इस पर होल स्क्वायर लिखेंगे। प्लस में y2 - y1, 1 - 5 और इस सारे का होल स्क्वायर। इस स्टेप तक आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है, वैल्यू फिल करने तक। आगे तो बिल्कुल सिंप्लीफिकेशन ही होता है, वो तो कोई बड़ी बात होती नहीं है। तो यहाँ पर 3 - -3 है, तो 2 माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, तो ये 3 + 3 हो गया और इसका ये होल स्क्वायर हो गया। प्लस में 1 - 5 माइनस का 4 हो जाता है, ये इसका होल स्क्वायर हो गया। अगले स्टेप में 3 + 3 6 हो जाता है, 6 का स्क्वायर, तो रूट में हम लिखेंगे 6 का स्क्वायर। प्लस में -4 का स्क्वायर डायरेक्ट लिख दूं मैं, 16 होता है, या भी यहाँ पे चलिए लिख ही देते हैं, 16 हो गया। यहाँ 6 का स्क्वायर 36 हो गया और फिर प्लस में ये 16 हो गया और ये सारे पे अंडर रूट है। इन दोनों को हम ऐड कर देंगे तो रूट 52 वैल्यू आ जाती है, ये आ गया है रूट 52। रूट 52 के मैं प्राइम फैक्टर्स फाइंड कर सकता हूँ। 52 को मैं 2 से डिवाइड करता हूँ तो 26 आता है, ये 2 से डिवाइड होकर 13 आता है, 13 से डिवाइड होकर ये 1 आता है, यानी 2 बाहर आ जाएगा रूट में से, क्योंकि 2 के पेयर बन रहे हैं, 13 रूट में ही रह जाएगा। तो इस चीज़ को हम ऐसे लिख लेते हैं, 2 रूट में 13, ये वैल्यू आ गई है रूट 52 की। चलिए बी सी फाइंड करते हैं अब, तो ए बी हो गया, यहाँ से बी सी निकालते हैं। सी पे फोकस रखना, 0 - 3 इसका होल स्क्वायर हो गया, प्लस में फिर 3 - 1 का होल स्क्वायर हो गया, 3 - 1 का होल स्क्वायर हो गया और इस सारे पे रूट लगा दिया, ये अंडर रूट हो गया। यहाँ पे 0 - 3 तो -3 ही हो गया, -3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो गया। प्लस में 3 - 1 2 हो गया, 2 का स्क्वायर कर देंगे तो ये 4 हो जाएगा। तो यहाँ मैं डायरेक्ट ही लिख देता हूँ, थोड़ी जगह की आगे कमी पड़ जाती है सॉल्यूशन में, तो ये तो हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं स्टेप को। 9 + 4 हो गया है 13, तो ये रूट 13 हो गया।
इसके बाद में ए बी बी सी, अब सी डी निकाल देते हैं। तो सी डी के लिए सबसे पहले वैल्यू फिल करते वक्त ही ज़्यादा सावधानी बरतनी है। सी डी -1 -0, तो -1 -0 इसका होल स्क्वायर हो गया, प्लस में -4 -3 ये इसका होल स्क्वायर हो गया। नेक्स्ट स्टेप में ये अंडर रूट हो गया, -1 -0 तो -1 ही हो गया, -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, प्लस 1 प्लस हो गया, -4 -3 दोनों का सम -7 हो जाएगा, -7 का स्क्वायर करेंगे तो 7 7 49 आ जाएगा। मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 49। इन दोनों का सम कर देंगे, रूट के अंदर ये वैल्यू आ जाएगी 50। 50 के भी हम प्राइम फैक्टर निकाल सकते हैं। 50 होता है 50, 5 5 2 5 10 हो गया, 10 5 50 हो गया। तो इसको ऐसे रूट में जब लिखेंगे हम तो यहाँ 5 बाहर आ जाएगा, तो 5√2 हो गया ये। सी डी हो गया ए बी बी सी सी डी, फिर चौथी साइड ए डी। अब ए डी फाइंड करते हैं। ए डी के लिए डी के कोऑर्डिनेट्स पे फोकस रखना पहले आप। -1 -3 -1 माइनस और -3, ये ब्रैकेट में 3 लिखा जाएगा माइनस का, ये सारे पे होल स्क्वायर, प्लस में -4 -5 -4 ये सारा होल स्क्वायर। नेक्स्ट ब्रैकेट, नेक्स्ट रूट के नीचे यहाँ -1 है, लिख लिया -1, माइनस प्लस हो गया, लिख लिया, और आगे ये 3 हो गया, इस सारे का होल स्क्वायर, प्लस में -4 -5 माइनस का 9 हो गया, जुड़कर इसका स्क्वायर हो गया। नेक्स्ट 3 और -1 प्लस का 2 हो गया, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा, आगे प्लस -9 का स्क्वायर करेंगे 9 9 81 आ जाएगा, 81 आ गया, और ये चीज़ रूट के अंदर है। आगे रूट में इनका सम हो जाएगा, 81 और 4 हो जाएगा 85। अब 85 के तो हम यहाँ पे प्राइम फैक्टर्स में से कुछ बाहर निकलेगा नहीं, 17 पंजे 85 होता है, कुछ भी बाहर नहीं आ सकता। 4 साइड मैंने निकाल लिए। अब इसके 2 डायगोनल भी हमने फाइंड करने हैं। तो पहला डायगोनल होगा इसका ए सी के कोऑर्डिनेट पे फोकस रखना। 0 -3 0 -3 इस सारे का होल स्क्वायर, प्लस में 3 -5 इस सारे का होल स्क्वायर, और ये सब कुछ रूट के अंदर। नेक्स्ट स्टेप में रूट में 0 -3 तो 0 हो गया, माइनस प्लस हो गया, तो प्लस का 3 ही हो गया फाइनली ये, तो लिख देते हैं ये हो गया 3 का स्क्वायर, प्लस में 3 -5 माइनस का 2 हो गया। नेक्स्ट स्टेप में अंडर रूट 3 का स्क्वायर 9 हो गया, और -2 का स्क्वायर 4 हो गया, 9 और 4 मिलकर हो गया है √13। AC आ गया है √13। अब निकालते हैं BD। तो BD के लिए ऊपर वैल्यू देखिए, यहाँ निकालते हैं हम BD, ये रूट लगा लिया। D के कोऑर्डिनेट पे फोकस रखिए, -1 और 3 है, तो -1 -3 इसका होल स्क्वायर, प्लस में -4 -1 इसका होल स्क्वायर। अब ऊपर कर लेते हैं शीट को, हमने वैल्यू देख ली है। रूट के अंदर -1 -3 ये हो गया माइनस का 4 और इसका होल स्क्वायर, प्लस में -4 -1 ये -5 हो गया, जुड़कर -5 का स्क्वायर हो गया। यहाँ रूट के अंदर -4 का स्क्वायर, 4 4 16 हो गया, 5 5 25 हो गया। ये दोनों जुड़ने के बाद में वैल्यू आ जाएगी 16 और 25 का सम होता है 41, √41 आ गया। यहाँ पे मैंने इसकी चारों साइड निकाल ली हैं, दोनों डायगोनल निकाल लिए हैं। एक बार फिगर आपको बना के ज़रूर दिखाऊंगा, थोड़ा इसके अंदर विजुलाइज करना पड़ेगा हमको। तो ये ऐसे मैंने बनाया, A B ये C और ये D। AB की वैल्यू आई है यहाँ पर 2√13, BC की वैल्यू आई है सिर्फ और सिर्फ √13, फिर वैल्यू है CD की 5√2 आई है, CD ये 5√2 हो गया। ठीक है,
फिर है 85 AD की वैल्यू, AD है यहाँ पर 85 का रूट, ये भी ठीक है। इसके बाद में यहाँ है √13, ये डायगोनल है, AC डायगोनल है, इसकी वैल्यू है √13, ठीक है। √41 दूसरा डायगोनल है, ये BD है, इसकी वैल्यू है √41। अब यहाँ पे थोड़ा आपको अपना कॉमन सेंस का यूज़ करना है। अभी हमने ये सिर्फ विजुलाइज करने के लिए पिक्चर ऐसे बनाई है और ये चीज़ें हमने यहाँ पे लिखी हैं। एक्चुअली में क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है या नहीं हो सकता, वो हम यहाँ फिगर को देखकर एनालाइज करेंगे। देखिए यहाँ पे अगर मैं इस ABC ट्राइंगल को देखता हूँ, इस ट्राइंगल पे फोकस रखिए आप। ये AC की जो लेंथ है, AC यहाँ पे दिया था हमको, AC है √13, ये जो AC है ये √13 है। इसका डायग्राम थोड़ा सा अलग से बनाता हूँ, तब आपको समझ में आएगा। ये A है, ये B है, ये C है, AB है 2√13, ये है √13, और जो AC है ये सिर्फ √13 है। आपने 7th क्लास में ट्राइंगल की एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी साइड से रिलेटेड, कि किसी भी ट्राइंगल की दो साइड का जो सम होता है वो हमेशा तीसरी साइड से बड़ा होता है। यहाँ क्या देख रहे हो आप, √13 और √13, √13 में अगर मैं √13 ऐड करता हूँ तो ये ट्वाइस ऑफ √13 हो जाएगा, और जो तीसरी साइड है ये भी यहाँ पे ट्वाइस ऑफ √13 है। जब ये बराबर हो रही हैं इस तरह से लेंथ, यानी कि ट्राइंगल फॉर्म नहीं हो सकता है। ट्राइंगल क्यों नहीं फॉर्म होगा, देखिए यहाँ अपनी शीट पे देखिए, इधर A है, ये B है और ये C पॉइंट है। यहाँ AB की जो लेंथ है ये 2√13 है। AB नहीं, AB हम यहाँ ये नहीं लेंगे, हम दो छोटे टुकड़े लेंगे। पहले हम ये लेते हैं कि ये है √13 और यहाँ से B से लेके C तक ये भी है √13। तो जब इतने का सम और इतने का सम टोटल इस पूरी लेंथ के बराबर आ जाता है, यानी ट्वाइस ऑफ √13 आ रहा है ना। यहाँ पे दो जो टुकड़े हैं AC और BC, एक्चुअल फिगर ऐसे बनेगी इसकी, AC और ये BC। AC की लेंथ कितनी, AC की लेंथ √13, फिर CB की लेंथ कितनी, √13, और फिर AB की लेंथ कितनी, AB की लेंथ हो गई है इन दोनों टुकड़ों के बराबर। ऐसा क्वेश्चन नंबर 3 किया था हमने, जहाँ पे ऐसे ये फर्स्ट पार्ट एडिशन ऑफ दिस सेकंड पार्ट बराबर हो जाता है टोटल लेंथ के। तो ये तीनों पॉइंट्स जो है ना कॉलिनियर पॉइंट होते हैं, यानी ये एक स्ट्रेट लाइन में लाई करेंगे। जब ये स्ट्रेट लाइन में लाई करेंगे तो इन तीनों पॉइंट से तो कोई फिगर ही नहीं बनेगी। जब यहाँ पे ये तीनों पॉइंट ट्राइंगल नहीं बनाएंगे तो फिर क्वाड्रिलेटरल भी पॉसिबल नहीं है। ये इसमें समझने की गहराई की बात है। आप समझ गए ना इस बात को। और ये ट्राइंगल से रिलेटेड यहाँ पर जो प्रॉपर्टी थी 7th क्लास में, वो भी देख लीजिए आप, कि ट्राइंगल की कोई भी दो साइड्स का जो सम होता है वो हमेशा तीसरी से बड़ा ही होना चाहिए। अगर वो बराबर आ रहा है इट मीन्स कि ये तीनों पॉइंट ट्राइंगल बना ही नहीं रहे, ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे फिगर में ट्राइंगल बनना पॉसिबल नहीं है। तो ट्राइंगल पॉसिबल नहीं है तो हम इसमें लिख देंगे, थोड़ा लैंग्वेज लिखना पड़ेगा इसके अंदर कि फिगर के हिसाब से देखिए यहाँ पे फिगर में क्या है, AB BC और AC, BC और AC हैं। तो ये लिखेंगे हम कि BC प्लस AC बराबर ये √13 है, ये भी √13 है, और इनका जो सम है ये ट्वाइस ऑफ √13 है, और ये जो ट्वाइस ऑफ √13 है ये बराबर आ रहा है AB के। देयरफॉर A, B एंड C, ये जो तीन पॉइंट्स हैं ये कॉलिनियर होंगे, आर कॉलिनियर, ये कॉलिनियर होंगे। तो thus नो क्वाड्रिलेटरल इज फॉर्म, thus नो क्वाड्रिलेटरल इज फॉर्म्ड। तो फिर क्वाड्रिलेटरल इन जो पॉइंट से जो हमें कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं क्वेश्चन के अंदर, इनसे क्वाड्रिलेटरल नहीं बन सकता है। ये सेकंड पार्ट था, इसका थर्ड पार्ट भी है, अब वो करते हैं। थर्ड पार्ट में ये पॉइंट्स दे रखे हैं, इनका नाम रख लेते हैं हम A, ये B हो गया, ये C हो गया और ये D हो गया।
साइड्स निकालनी शुरू करते हैं। सबसे पहले ए बी फाइंड करते हैं, तो बी के कोऑर्डिनेट्स पे फोकस रखना, ये x2 और y2 हो जाएंगे। 7 - 4 लिखेंगे और इसका होल स्क्वायर, प्लस में 6 - 5 लिखेंगे, इसका होल स्क्वायर। अगले स्टेप में रूट हो गया, 7 - 4 हो गया 3, तो 3 का स्क्वायर हो गया, 6 - 5 हो गया 1, तो 1 का स्क्वायर हो गया। नेक्स्ट स्टेप में 3 का स्क्वायर 9 हो गया और 1 का स्क्वायर 1 हो गया, और 9 + 1 10 हो गया, तो रूट में आ गया है 10। अब बी सी निकालते हैं। बी सी के लिए सी के कोऑर्डिनेट्स पे फोकस रखना, 4 - 7 लिखेंगे, 4 - 7 इसका होल स्क्वायर लिखेंगे, फिर प्लस 3 - 6 का होल स्क्वायर लिखेंगे, 3 - 6 का होल स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में रूट एज इट इज़, 4 - 7 - 3 हो गया, -3 का स्क्वायर, प्लस 3 - 6 और -3 ही हो गया, इसका स्क्वायर हो गया। -3 का स्क्वायर 9 हो गया, अगेन -3 का स्क्वायर 9 हो गया, और 9 + 9 रूट 18 हो गया। रूट 18 को हम प्राइम फैक्टर्स कर सकते हैं। ये 2 से डिवाइड होकर जो 18 है 2 से डिवाइड होकर 9 आ गया, और 3 और यहाँ पे 3 से डिवाइड होकर ये 1 आ गया। 3 के पेयर बन जाते हैं, तो 3 बाहर आ जाता है रूट में से, और रूट के अंदर बचेगा सिर्फ और सिर्फ 2। बी सी हो गया। ए बी बी सी सी डी साइड निकालते हैं। सी डी के लिए डी के कोऑर्डिनेट्स पे पहले ध्यान देना, तो ये है डी। 1 - 4 लिखेंगे, 1 - 4 इसका होल स्क्वायर लिखेंगे, प्लस में 2 - 3 का होल स्क्वायर लिखेंगे, 2 - 3 का होल स्क्वायर। नेक्स्ट ये रूट हो गया, 1 - 4 माइनस का 3 हो गया, इसका होल स्क्वायर हो गया, प्लस में 2 - 3 - 1 इसका स्क्वायर हो गया। नेक्स्ट स्टेप में -3 का ये स्क्वायर 10 ही होगा, 10 हो जाएगा इनका सम, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, और -1 का स्क्वायर 1 हो गया, तो ये फाइनली रूट 10 ही आ गया। ए बी बी सी सी डी। अब डी ए या फिर ए डी बोले हम, तो ए डी साइड निकालते हैं, चौथी वाली। तो डी पे फोकस रखना, ये मेरे 2 है, वहाँ से मैं लिखना शुरू करूँगा। 1 - 4, 1 - 4 इसका होल स्क्वायर, प्लस में 2 - 5, 2 - 5 इसका होल स्क्वायर, अंडर रूट 1 - 4 - 3 इसका स्क्वायर हो गया, प्लस में 2 - 5 - 3 हो गया, और इसका स्क्वायर हो गया। रूट के अंदर -3 का स्क्वायर 9 हो गया, फिर से -3 का स्क्वायर 9 हो गया, 9 और 9 रूट में 18 हो गया, और रूट 18 होता है 3√2 के बराबर। 4 साइड्स निकाल दी। अब इसके डायगोनल्स निकालते हैं, ए सी और बी डी। ठीक है, ए सी, तो सी के कोऑर्डिनेट्स पे फोकस रखिए, 4 3 है, 4 में से यहाँ 4 माइनस होगा, 4 - 4 इसका होल स्क्वायर, और फिर 3 में से 5 माइनस होगा, 3 - 5 इसका होल स्क्वायर, और ये सारा रूट के अंदर। आगे 4 - 4 तो 0 हो गया, 0 का स्क्वायर हो गया, प्लस में 3 - 5 - 2 इसका स्क्वायर हो गया। नेक्स्ट स्टेप में 0 स्क्वायर भूल जाइए, 0 ही हो गया, -2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 2 4 हो गया, रूट के अंदर 4 आ गया, और 4 का अंडर रूट निकालेंगे तो ये 2 आ गया। ए सी। अब बी डी डायगोनल निकालते हैं, तो ये बी हो गया और ये डी हो गया। वैल्यूज़ देख पा रहे हो आप? चलिए पहले वैल्यूज़ ही देख लेते हैं। बी डी, डी के कोऑर्डिनेट पे फोकस रखिए, 1 - 4 लिखूंगा, तो 1 - 4 इसका स्क्वायर, और फिर 2 - 3 लिखूंगा, 2 - 3 इसका होल स्क्वायर। तो ये हो गए मेरे x - x2 - x1 प्लस y2 - y1। नेक्स्ट ये रूट आ गया, 1 - 4 माइनस का 3 इसका स्क्वायर हो गया, प्लस में 2 - 3 - 1 हो गया, इसका स्क्वायर हो गया। नेक्स्ट स्टेप में ये रूट आ गया, -3 का स्क्वायर 9 आ गया, और -1 का स्क्वायर 1 आ गया, और ये रूट 10 आ गया। ये मैंने इसकी 6 की 6 सारी चीज़ें निकाल ली हैं। अब ज़रा इसको फिगर के ऊपर विजुलाइज करते हैं और इसे अंडरस्टैंड करते हैं कि ये कैसी फिगर बनेगी। ये मैंने बनाया एक रफ फिगर, ये ए, ये बी, ये सी, ये डी। ए बी की वैल्यू है √10, बी सी की वैल्यू आई है 3√2। अगेन फिर नेक्स्ट सी डी 10 है,
और फिर जो AD है ये 3√2 है, ये 3√2 है। अब आते हैं AC और BD के ऊपर। AC की लेंथ देखिए यहाँ पे है, ये 2 है, तो AC को हम 2 इस तरह से लिख लेते हैं, ये इसके ऊपर 2 है। और जो BD है ये √10 है। क्या मैंने कुछ गलती कर दी है? BD ये तो नहीं आना चाहिए √10, BD तो 1 - 7 लिखना है मेरे को, मैंने कुछ गलत लिख दिया। हाँ चलिए इसको करेक्ट कर देते हैं, ये मैंने गलत निकाल दिया BD। एक बार इसको दोबारा से करते हैं। यहाँ पे ये B और D है, तो D के कोऑर्डिनेट पे फोकस रखना है। 1 - B के कोऑर्डिनेट ये है 7 है, यहाँ पे 1 - 7 लिखना था मेरे को, 1 - 7 का होल स्क्वायर, और फिर 2 - 6 लिखना था, 2 - 6 का होल स्क्वायर। बस यही गलती हो जाती है वैल्यू फिल करते वक्त जल्दबाजी में, अगर ये गलत कर दिया तो फिर सारा खेल ही गलत हो गया। अब मैंने ठीक कर दिया है बिल्कुल, B और D ये रही, तो 1 - 7 और 2 - 6, इसको सॉल्व करते हैं फिर से। ये रूट आ गया, 1 - 7 माइनस का 6 आ गया, इसका स्क्वायर आ गया, प्लस में 2 - 6 माइनस का 4 आ गया, इसका स्क्वायर आ गया। 6 6 36 होता है, और आगे -4 का स्क्वायर 16 होता है। 36 और 16 का सम हो जाता है 6 और 6 12 और 40 52 ये रूट में आ जाएगा। 52 को मैं रूट से बाहर निकाल सकता हूँ, क्योंकि 52 के प्राइम फैक्टर्स 2 से डिवाइड कर 26 आता है, 2 से डिवाइड करके 13 आता है, 13 1 13, तो 2 का सेट बन गया, तो ये 2 बाहर आ जाएगा, √13 अंदर रह जाएगा। अब मैंने ठीक कर दिया है। चलिए AC तो आ गया है 2, ये तो बिल्कुल ठीक है। BD जो है ये 2√13 है, तो ये है BD और इसकी लेंथ है 2√13। अब आप फिगर को समझिए, आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे अपोजिट साइड्स बराबर हैं, √10 यहाँ अपोजिट साइड से बराबर है, तो पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स बराबर है यहाँ पे इस फिगर के अंदर। ऐसा कब कब होता है? ऐसा होता है रेक्टेंगल के अंदर, और ऐसा होता है पैरेललोग्राम के अंदर। अब रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम में बस एक डिफरेंस होता है कि रेक्टेंगल के जो डायगोनल्स होते हैं ना वो लेंथ में बराबर होते हैं, लेकिन पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं ना वो एक लेंथ में बड़ा होता है और एक लेंथ में छोटा होता है। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, अपोजिट साइड्स का पेयर तो बराबर है, लेकिन डायगोनल्स छोटे बड़े हैं। एक तो है यहाँ पे ये सिर्फ 2 है, और दूसरा इससे बड़ा है 2√13, यानी डायगोनल्स की जो लेंथ है वो डिफरेंट है। इसका मतलब है कि ये फिगर एक पैरेललोग्राम है। तो हम अपना आंसर लिख देंगे इसी तरह से, थोड़ा सा लैंग्वेज में लिखेंगे इसको डिस्क्राइब करने के लिए कि हेयर पेयर ऑफ अपोजिट sides are equal, बोथ लिख देते हैं यहाँ पे दोनों। here both pair of opposite sides are equal and diagonals are of different measure, therefore ABCD इज अ पैरेललोग्राम, इसलिए ये पैरेललोग्राम होगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड पार्ट था। इसके साथ ये क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के ऊपर एक पॉइंट फाइंड कीजिए विच इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम 2, -5 एंड -2, 9, जो इन दो पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे हो। लेट सपोज ये 2 पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट A है, पॉइंट A के कोऑर्डिनेट मान लीजिए 2 और ये -5 है जो दे रखे हैं। एक दूसरा पॉइंट है, पॉइंट B, इसका नाम रख लेते हैं, ये है -2, 9। हमने एक्स एक्सिस के ऊपर एक ऐसा पॉइंट फाइंड करना है जो इन दोनों पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे हो। मान लीजिए वो जो एक्स एक्सिस के ऊपर पॉइंट है वो पॉइंट है P, और ये इन दोनों से इक्वल डिस्टेंस पे है, यानी यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, और फिर
ए से लेके पी तक का डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस है ये दोनों बराबर है, इक्वल डिस्टेंस तभी तो होगा। ए से पी भी इतना ही है और बी से पी भी इतना ही है। तो ये जो पॉइंट एक्स एक्सिस के ऊपर है इसी की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। अब क्योंकि यहाँ बोल रखा है कि एक्स एक्सिस के ऊपर पॉइंट है, जब पॉइंट एक्स एक्सिस के ऊपर होगा तो वहां पे उसका जो वाई कोऑर्डिनेट है वो तो जीरो होगा। बिल्कुल सिंपल बात है, क्योंकि एक्स एक्सिस के ऊपर अगर पॉइंट है, ये समझिए ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस के ऊपर यहाँ पे कोई पॉइंट 5 है, ये यहाँ पे कोई पॉइंट है, तो इसका जो कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, तो वाई तो यहाँ पे जीरो ही होगा ना। तो वाई को तो हम जीरो ले लेंगे और जो एक्स कोऑर्डिनेट है ये हम एक्स ही रखेंगे। बस इस क्वेश्चन के अंदर हमने ये एक्स की ही वैल्यू फाइंड करनी है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लिखेंगे, उससे पहले ये पॉइंट हम लेट करेंगे, तो लैंग्वेज में इसको लिख लेते हैं कि लेट पी, ये जो पी पॉइंट है जिसका एक्स कोऑर्डिनेट तो कुछ एक्स होगा लेकिन वाई कोऑर्डिनेट यहाँ पर जीरो होगा, बी इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए एंड बी, ए एंड बी। अब लगाते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बिल्कुल क्लियरली दिख रहा है कि ए पी इज इक्वल टू बी पी लिखना है हमें, यानी इनका डिस्टेंस ही तो निकालना होगा यहाँ पे। तो ये कंडीशन होगी यहाँ पे कि ए पी बराबर होगा बी पी के। अब यहाँ डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देंगे दोनों तरफ। ए पी के लिए पहले जब हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे तो x2 ये होगा, p में पीछे लिख रहा हूँ ना, तो x में से 2 माइनस होगा, x माइनस 2 और इसका होल स्क्वायर होगा, प्लस y2 यहाँ पे 0 होगा और y1 यहाँ पे -5 होगा। तो 0 माइनस फॉर्मूले का और ये -5 खुद का, तो 0 माइनस और -5 इसकी खुद की वैल्यू है और इस सारे का होल स्क्वायर, और इस पे लगेगा अंडर रूट। इसी तरह से bp के लिए देखिए, bp तो p वाले हम 2 ले लेंगे, x2 माइनस x1 यानी x माइनस का 2, x माइनस और ये -2 इसकी खुद की वैल्यू है, इस पे होल स्क्वायर हो गया। फिर y2 माइनस y1 यानी 0 माइनस 9, 0 माइनस 9 इसका होल स्क्वायर और इसके ऊपर भी रूट लगा देंगे। अब क्योंकि यहाँ इक्वेशन दे रखी है लेफ्ट साइड और राइट साइड है और दोनों तरफ रूट है, तो रूट से तो रूट खत्म ही हो जाएगा, दोनों तरफ है तो ये सेम वैल्यू चीज़ हट जाती है ना, दोनों तरफ से रूट कैंसिल हो गया। जो लिखा है इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख देता हूँ। यहाँ पे है x माइनस 2 का होल स्क्वायर, प्लस में 0 माइनस -5, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 0 प्लस 5 क्या हो गया, 5 ही हो गया, तो ये 5 का स्क्वायर ही हो गया। दूसरी तरफ में x माइनस -2, तो माइनस माइनस मिलकर प्लस बन गया, तो ये हो गया x प्लस 2 इसका होल स्क्वायर। आगे प्लस 0 माइनस 9 ही हो गया, इसका होल स्क्वायर हो गया। अब सिंपली इनमें हम आइडेंटिटी लगा देते हैं। यहाँ a माइनस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगेगी, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a भी होता है। a है यहाँ पे x, तो x स्क्वायर हो गया, प्लस में b स्क्वायर, b है यहाँ पे 2 का स्क्वायर मैं लिख सकता हूँ डायरेक्ट 4, और माइनस 2ab, a की जगह पर मैं x लिखूंगा और b की जगह पे मैं यहाँ पे 2 लिख दूंगा। चलिए यहाँ पर a प्लस, अच्छा ये तो रह गया 5 स्क्वायर, 5 स्क्वायर का मुझे 25 भी लिखना है, जगह कम पड़ गई है यहाँ पे, कोई नहीं यहाँ लिख देते हैं प्लस 25। यहाँ तक मैंने आइडेंटिटी लगा दी है, ये 5 का स्क्वायर 25 हो गया। अब दूसरी तरफ देखिए a प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी यहाँ पे लग रही है, यहाँ भी आइडेंटिटी लगा दें। a है x का स्क्वायर, प्लस में b है यहाँ पे 2 का स्क्वायर लिख के दिखा देते हैं ताकि क्लियरिटी अच्छी हो जाए, प्लस में 2ab, ये 2 हो गया, a की जगह पर x है और b की जगह पर 2 है। आगे ये प्लस हो गया, -9 का स्क्वायर करेंगे, 9 9 81 हो गया। अब इन्हें सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये x स्क्वायर हो गया, ये प्लस का 4 हो गया, माइनस 2x इंटू 2 2 4 और x माइनस 4x हो गया, और आगे में प्लस का 25 लिखा हुआ है। दूसरी तरफ x स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, x स्क्वायर हो गया, प्लस में 2 का स्क्वायर 4 हो गया, और यहाँ प्लस 2 4x हो गया, प्लस का 4x हो गया, और आगे प्लस का 81 लिखा हुआ है। सारी टर्म्स बिल्कुल अलग अलग आप देख पा रहे हो। इक्वेशन है, दोनों तरफ मैं देख रहा हूँ कुछ ऐसी टर्म्स हैं जो बिल्कुल सिमिलर हैं और उनके साइन भी बिल्कुल सेम है, तो वो टर्म्स कट जाएंगी। यहाँ x स्क्वायर से पूरी तरह से कट जाएगा,
प्लस का 4 प्लस के 4 से पूरी तरह से कट जाएगा। अब x की टर्म बची है और ये कॉन्स्टेंट्स बचे हुए हैं, तो x वालों को एक तरफ ले लेते हैं। यहाँ ये -4x है, ये 4x इसका भाई इधर आएगा तो माइनस का 4x हो जाएगा। दूसरी तरफ नंबरों को रख लेते हैं, यहाँ 81 है, ये प्लस का 25 दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस का 25 हो जाएगा। इस तरफ -4x और -4x दोनों जुड़ जाएंगे, ये माइनस का 8x हो जाएगा। इस तरफ 81 में से 25 माइनस कर लेते हैं, 81 में से 25 माइनस करेंगे, 11 में से 5 गया 6 और 7 में से 2 गया तो 5, 56 आ गया। तो ये वैल्यू -8x बराबर आ गया है 56 की। अब x की वैल्यू यहाँ से हम निकाल देंगे। x निकालने के लिए x को अकेला बचा लेंगे, यहाँ ये 56 है, -8 मल्टीप्लाई में दूसरी तरफ जाकर ये डिवाइड में हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू 7 8 56 हो जाता है, पूरा डिवाइड हो गया, 7 आ गया, क्योंकि एक ही माइनस है तो माइनस का 7 आ गया। तो ये x की वैल्यू ही हमें चाहिए थी। तो देयरफॉर जो ये पॉइंट P है ना, इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, x, 0 थे ना, तो x ही हमें चाहिए था, ये हो गया -7 और y कोऑर्डिनेट तो इसके अंदर 0 ही था, वो तो हमें शुरू से ही पता था। तो ये वो पॉइंट होगा -7, 0 जो a और b से इक्वल डिस्टेंस पर होगा, यही हमारा आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द वैल्यूज ऑफ y की वैल्यूज फाइंड कीजिए फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स p एंड q इज 10 यूनिट। इस तरह से कि p और q के बीच का जो डिस्टेंस है वो 10 यूनिट यहाँ पे दे रखा है। y कहाँ पे हमारा, q पॉइंट का x कोऑर्डिनेट दे रखा है और यहाँ पे y कोऑर्डिनेट हमें नहीं है पता। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फिगर देखिए ज़रा, ये P पॉइंट है, P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है 2, -3। ये पॉइंट Q है, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 10 और y। हमें दिया हुआ है पॉइंट P और पॉइंट Q के बीच का जो डिस्टेंस है ना, ये 10 यूनिट्स दे रखा है और y की वैल्यूज़ क्या क्या हो सकती हैं ये हमसे पूछा है। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, जब P और Q के बीच का हमें डिस्टेंस दे ही रखा है तो हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगाकर इज इक्वल टू 10 लगा देंगे, वहाँ से हमें y की वैल्यू मिल जाएगी। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पी क्यू ये डिस्टेंस बराबर हमें 10 दे रखा है। अब यहाँ हम डिस्टेंस फार्मूला लगाते हैं, अंडर रूट फार्मूला लिख देते हैं पहले, x2 - x1 इसका होल स्क्वायर प्लस में y2 - y1 इसका होल स्क्वायर, ये बराबर हो गया है 10 के। अब ज़रा वैल्यू फिल कर लेते हैं। तो P और Q मैंने लिया है, तो Q वाली चीज़ों को हम x2 और y2 ले लेंगे। तो यहाँ 10 - 2 हो जाएगा, 10 - 2 इसका होल स्क्वायर हो गया, प्लस में y2 - y1, y2 यहाँ पे y है और y1 है यहाँ पर -3, तो y माइनस और -3 खुद की इसकी वैल्यू है तो इसे ब्रैकेट में डालेंगे और फिर सारे का होल स्क्वायर लिखेंगे, ये बराबर है यहाँ पर 10 और इस सब के ऊपर यहाँ पर अंडर रूट भी है। यहाँ तक तो बिल्कुल ही क्लियर है। अब देखिए ये जो अंडर रूट है इसको यहाँ से हटाया जा सकता है। अगर मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देता हूँ, यहाँ पे भी अगर मैं स्क्वायर लगा देता हूँ तो ये अंडर रूट हट जाएगा। अब क्योंकि इस तरफ स्क्वायर लगाया है तो दूसरी तरफ भी लगाना पड़ेगा इक्वेशन को बैलेंस रखने के लिए, तो यहाँ हम 10 का स्क्वायर कर देंगे। अब इस तरफ तो ये रूट खत्म हो जाएगा, जो अंदर बचा है इसे कॉपी करते हैं, 10 - 2 हो गया है 8, इसका स्क्वायर हो गया, प्लस में यहाँ y -3 का होल स्क्वायर है, अंदर माइनस माइनस प्लस बन गया तो y + 3 और इसका होल स्क्वायर हो गया और दूसरी तरफ 10 का स्क्वायर 100 हो गया। अब यहाँ इनको सॉल्व करते हैं, 8 स्क्वायर हो गया, 8 8 64 हो गया, प्लस में यहाँ a + b होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लग रही है तो यहाँ आइडेंटिटी लगा लेते हैं, a स्क्वायर हो गया, प्लस में b की जगह पर 3 का स्क्वायर हो गया, प्लस में 2 हो गया, a की जगह पे y हो गया और b की जगह पर 3 हो गया और बराबर ये 100 हो गया। यहाँ 64 एज इट इज़ नेक्स्ट स्टेप में, प्लस में ये y स्क्वायर एज इट इज़, प्लस में 3 का स्क्वायर यहाँ 9 हो गया, प्लस में 2 3 6 और ये y, तीनों टर्म का 6y बन गया प्रोडक्ट होकर और बराबर में ये 100 हो गया इज इक्वल टू। अब देखिए यहाँ पर y की पावर 2 है और y की पावर यहाँ 1 भी है और यहाँ पर ये कांस्टेंट नंबर्स भी लिखे हैं। मेरे को यहाँ एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती हुई दिखाई दे रही है, तो मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन तैयार करने के लिए y स्क्वायर की टर्म को सबसे पहले लिख लेता हूँ।
ये वाई स्क्वायर की टर्म मैंने सबसे पहले लिख ली, फिर वाई की टर्म को लिख लेता हूँ मैं, प्लस 6y लिख लिया। इसके बाद इधर के ये जो कांस्टेंट है 64 और ये प्लस का 9 है, इनका सम करता हूँ। तो 64 और 9 होता है 73, इनका सम करके मैंने यहाँ 73 लिख लिया। ये जो 100 है दूसरी तरफ से इधर ट्रांसपोज करेंगे तो ये माइनस का 100 हो जाएगा। अब दूसरी तरफ कुछ नहीं बचा तो ये बन गया है 0। थोड़ा इस तरफ सिंप्लीफाई करते हैं तो ये वाई स्क्वायर प्लस में 6y एज इट इज़ प्लस 73 और माइनस का 100, ये दोनों कांस्टेंट सिंप्लीफाई होकर माइनस का 27 बन जाएगा। प्लस माइनस सब्ट्रैक्ट और बड़े का साइन माइनस है तो माइनस का 27 और बराबर ये बन गई है 0। अब ये बन गई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम यहाँ सिंप्लीफाई कर देंगे, ये तो आपको आता ही होगा। चलिए इसके अंदर हमें क्या देखना होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर, 27 माइनस का है और यहाँ वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, यानी 1 इंटू में माइनस 27 का प्रोडक्ट करते हैं तो माइनस 27 आता है। मुझे दो ऐसे फैक्टर्स चाहिए जिनका प्रोडक्ट तो आ जाए माइनस का 27 और जिनका सम आ जाए बीच वाली टर्म का कोफिशिएंट जो कि है 6। तो ये तो बड़े आसान है। मैं देख रहा हूँ कि 9 को अगर मैं 9 और अगर मैं 3 ले लेता हूँ और 3 मैं एक ऐसा इंटीजर लूँगा माइनस का, तो 9 माइनस 3 6 हो जाता है। और अगर 9 को मैं मल्टीप्लाई माइनस 3 से कर देता हूँ तो 9 3 ज़ा 27 और माइनस की वजह से यहाँ माइनस भी आ गया। तो 9 और माइनस 3 में मैं ब्रेक करूँगा इस प्लस 6y को, तो ये वाई स्क्वायर हो गया एज इट इज़ प्लस 6y की जगह हम लिख लेंगे 9y माइनस में 3y और माइनस 27 इज इक्वल टू 0। इसके बाद पहली दो टर्म में से कॉमन लिया जाता है, इनमें कॉमन आ रहा है y कॉमन आ गया, ब्रैकेट स्टार्ट, वाई स्क्वायर में से y बच गया प्लस 9y में से 9 बच गया। अगली दो टर्म में से कॉमन लिया जाता है, फिर दोनों में माइनस कॉमन दिख रहा है मेरे को, यहाँ 3 1 ज़ा 3, यहाँ 3 9 ज़ा 27, दोनों में 3 भी कॉमन आ रहा है तो 3 कॉमन ले लिया। माइनस 3y में से माइनस 3 बाहर आ गया तो यहाँ सिर्फ y बच गया। अगली टर्म में माइनस बाहर आ गया और 3 इसमें से बाहर आ गया तो 3 9 ज़ा और प्लस का आएगा 3 9 ज़ा 27 होता है तो यहाँ पे प्लस 9 बच गया इज इक्वल टू 0। अब पहले 4 टर्म्स थी, अब ये 2 टर्म बन गई हैं। इन दोनों टर्म में ये जो ब्रैकेट में लिखा होता है ये कॉमन आ जाता है, y प्लस 9 यहाँ भी है, y प्लस 9 यहाँ भी है, तो y प्लस 9 तो आ जाएगा कॉमन और ब्रैकेट स्टार्ट, फर्स्ट टर्म में से यहाँ से ये y बच गया और अगली वाली टर्म में से यहाँ से ये माइनस का 3 बच गया और इज इक्वल टू 0। अब ये दो फैक्टर्स आ गए हैं, दोनों 0 के बराबर हैं। बारी बारी से दोनों को 0 के बराबर रख लेते हैं। y प्लस 9 बराबर 0 रखा, फिर यहाँ पे y माइनस 3 बराबर 0 रखा, तो यहाँ y की वैल्यू आ जाएगी, ये 9 इधर जाकर माइनस हो जाएगा तो माइनस 9 आ गया। यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी, माइनस 3 इधर जाकर प्लस हो जाएगा तो प्लस का 3 आ गया। इस तरह से इस क्वेश्चन के अंदर y की दो वैल्यूज़ पॉसिबल हैं और ये y की वैल्यूज़ आ गई हैं। y इज इक्वल टू माइनस 9 भी हो सकता है और y इज इक्वल टू 3 भी हो सकता है, ये इसका आंसर। ये क्वेश्चन नंबर 8 था। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, इफ q 0,1 इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम p 5,-3 एंड r x, 6, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x, ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंस qr एंड pr। यहाँ पे कोई पॉइंट q दे रखा है, ये इक्वल डिस्टेंस पर है पॉइंट p से और पॉइंट r से। आपने एक तो इसके अंदर x की वैल्यू फाइंड करनी है, x है यहाँ r का x कोऑर्डिनेट, फिर आपको फाइंड भी करना है qr का और pr का डिस्टेंस। पहले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक यहाँ पे फिगर बनाते हैं। जो q पॉइंट है वो p और r दो पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे है। लेट सपोज ये है p पॉइंट और ये है r पॉइंट। p पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं ये दे रखे हैं 5,-3 और r पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं x, 6। q पॉइंट इन दोनों से इक्वल डिस्टेंस पे है। मान लीजिए यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ पॉइंट q और इसके भी कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं 0,1। ये इक्वल डिस्टेंस पे है, यानी PQ की लेंथ और RQ की लेंथ, इनके बीच का जो डिस्टेंस है ये बराबर होगा, ये कंडीशन है। वैल्यू x की फाइंड करनी है। सबसे पहले तो हम x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। ये करना बहुत आसान है क्योंकि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन PQ बराबर हो जाएगा RQ के।
तो यहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पी क्यू बराबर हो जाएगा आर क्यू के। अब डिस्टेंस फॉर्मूला, यहाँ एक बार डिस्टेंस फॉर्मूला ऊपर लिख लेते हैं, नीचे डायरेक्ट वैल्यू फिल कर लेंगे। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब पी क्यू निकाल रहे हैं, तो पी क्यू के लिए क्यू वाली चीज़ों को हम x2 और y2 ले लेंगे। तो 0 माइनस 5 इसका होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 यानी 1 माइनस 3, 1 माइनस ब्रैकेट में -3 और इस सारे का होल स्क्वायर, और इस पे लगेगा अंडर रूट। ये पी क्यू की डिस्टेंस हो गया। आर क्यू के लिए आर क्यू वाली चीज़ों को 2 ले लेंगे, तो 0 माइनस एक्स इसका होल स्क्वायर हो गया प्लस में 1 माइनस 6 का होल स्क्वायर हो गया, y2 माइनस y1 हो गया ये, और ये अंडर रूट। अब इक्वेशन के दोनों तरफ यहाँ पर रूट लगा हुआ है, तो रूट कैंसिल हो जाएगा जब दोनों तरफ सेम चीज़ है। तो यहाँ रूट से रूट को हम हटा देंगे। आगे स्टेप देखिए, 0 माइनस 5 का स्क्वायर है, तो ये तो -5 ही हो गया, इसका स्क्वायर हो गया प्लस में यहाँ 1 माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, तो 1 प्लस 3 हो गया। 1 प्लस 3 में डायरेक्ट 4 लिख सकता हूँ, 4 लिख लेते हैं यहाँ पे, ये 4 का स्क्वायर हो गया। दूसरी तरफ देखिए, -0 माइनस एक्स का स्क्वायर है, तो ये तो माइनस एक्स ही हो गया, माइनस एक्स का स्क्वायर हो गया प्लस में 1 माइनस 6 -5 होता है, तो ये -5 और इसका स्क्वायर हो गया। यहाँ -5 का स्क्वायर है, यहाँ भी -5 का स्क्वायर है, ये तो वैल्यू सेम ही आएंगी, तो इन्हें तो मैं काट सकता हूँ। ये 0 माइनस 5 ठीक लिखा मैंने, 0 माइनस 5 ठीक है। 5 स्क्वायर से 5 स्क्वायर सीधा सीधा ही कट गया, यहाँ पे इनकी वैल्यू सेम आएगी। यहाँ 4 का स्क्वायर 16 हो गया, और यहाँ पे माइनस एक्स का स्क्वायर हो गया एक्स स्क्वायर। वैल्यू एक्स की चाहिए मेरे को, तो एक्स को मैं यहाँ बचा लूँगा, यानी सिर्फ एक्स लिख लूँगा यहाँ पे मैं, और इधर में ये जो स्क्वायर है इसका करना पड़ेगा फिर मेरे को स्क्वायर रूट, तो यहाँ 16 हो गया। अब 16 का स्क्वायर रूट होता है 4, और यहाँ पर हम प्लस और माइनस दोनों वैल्यूज़ लिखेंगे, क्योंकि हम कर रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर। इसके अंदर वैल्यूज़ माइनस में भी होती हैं और पॉजिटिव भी होती हैं। एक्स की यहाँ पर 2 वैल्यूज़ आई हैं, तो एक्स एक तो आ गया है +4 और एक आ गया -4। पहला आंसर तो इस क्वेश्चन का ये है, हमने एक्स की वैल्यू फाइंड कर दी, ये 4 भी है और ये -4 भी है, यानी एक्स की जगह अगर 4 होगा तो भी ये कंडीशन बिल्कुल ठीक होगी, ये दोनों डिस्टेंस बराबर होंगे। और अगर एक्स की जगह -4 होगा तो भी इनका जो डिस्टेंस है, ये जो क्यू पॉइंट है, इन दोनों से इक्वल डिस्टेंस पे होगा। अब आगे का काम करते हैं। एक्स की वैल्यू फाइंड करने के बाद हमें यहाँ फाइंड करना है डिस्टेंस क्यू आर एंड पी आर। क्यू आर का डिस्टेंस, और यहाँ ये जो लाइन पी आर है, पी पॉइंट और आर के बीच में ये डिस्टेंस फाइंड करना है। अब आर के कोऑर्डिनेट्स हैं x,6 और x की वैल्यू हमें मिली है 2, एक है +4 और एक है -4। तो r के कोऑर्डिनेट्स 4,6 हो गए हैं और -4,6 हो गए हैं। तो हम सबसे पहले क्यू आर की वैल्यू फाइंड करते हैं, कब? जब व्हेन x = 4। एक बार 4 रख के भी हमको क्यू आर की वैल्यू फाइंड करनी होगी, और एक बार x की जगह पे -4 रख के भी क्यू आर की वैल्यू फाइंड करनी होगी। तो अब इस फिगर को हम कंसिडर करेंगे। x की वैल्यू निकालने के बाद हमारे पास सिर्फ डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के जो चीज़ें हमने फाइंड करनी है वो हमने फाइंड कर लेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पर ये लिख लेता हूँ मैं क्या फाइंड करना है। एक तो क्यू आर फाइंड करना है और एक ये पी आर फाइंड करना है। तो लिखते हैं व्हेन x = 4। जब x की जगह पे 4 रखा गया तो फिर क्यू आर क्या होगा? तो क्यू आर कोऑर्डिनेट साथ में फिगर से देखते रहना आप। क्यू आर, तो आर वालों को 2 लूंगा मैं, तो 4 - 0 और 6 - 1। 4 - 0 का स्क्वायर हो गया प्लस में, और 6 - 0 का स्क्वायर हो गया। सॉल्व करते हैं, अंडर रूट 4 - 0 4 का स्क्वायर 16 हो गया, प्लस में 6 का स्क्वायर यहाँ पे 36। 4 - 6 - 1 है, ये गलत लिख दिया मैंने, ये 1 है, 1 लिखना है यहाँ पे। 6 - 1 5 होता है, 5 का स्क्वायर करेंगे तो ये 25 हो गया, डायरेक्ट लिख लिया मैंने। इन दोनों का सम कर देंगे रूट के अंदर, तो ये वैल्यू आ जाएगी 41। ये तो तब जब x की जगह पे मैंने 4 लिया।
अब ज़रा x की जगह पे -4 भी ले लेते हैं, तो व्हेन x इज इक्वल टू -4, तो अब यहाँ इस कोऑर्डिनेट को कंसिडर करना, यहाँ पे -4 में से 0 माइनस होगा तो फिर QR की वैल्यू ऐसे निकाली जाएगी, अंडर रूट -4 और ये -0 इसका होल स्क्वायर होगा, फिर प्लस में 6 - 1 इसका होल स्क्वायर होगा। -4 आ जाएगा पहले ब्रैकेट के अंदर, -4 का स्क्वायर हो गया, प्लस में 6 - 1 ये हो गया 5, तो ये 5 का स्क्वायर हो गया। 4 का स्क्वायर यहाँ पे -4 का स्क्वायर करेंगे ये 16 ही आएगा, 5 का स्क्वायर 25 आ गया और ये अंडर रूट आ गया। इन दोनों का सम करेंगे तो ये अंडर रूट के अंदर 41 ही आ गया। जब मैंने x की जगह पे -4 रखा और जब मैंने x की जगह पे 4 रखा, दोनों केसेस के अंदर जो QR की वैल्यू है ना वो तो बिल्कुल सेम ही आई है, √41। अब मेरे को निकालनी है PR की वैल्यू। PR के लिए भी हम ऐसे ही करेंगे कि पहले मैं x की जगह पे 4 रखूंगा और फिर x की जगह पे मैं रखूंगा -4। तो ध्यान देना, अब हम यहाँ पे लिखते हैं व्हेन x इज इक्वल टू 4, तो फिर PR क्या होगा, अंडर रूट लगा लिया मैंने। P और R में, R वाले मैं पीछे बोल रहा हूँ तो इनको मैं x2 और y2 लेके चलूंगा, तो यहाँ 4 में से 5 माइनस होगा, पहले 4 - 5 और इसका होल स्क्वायर हो गया। फिर यहाँ पे 6 में से -3 होगा, 6 - -3, तो 6 फॉर्मूले का माइनस और -3 इसकी खुद की वैल्यू और ये इसका स्क्वायर हो गया। सिंप्लीफाई कर देते हैं इसको जल्दी से, 4 - 5 होता है -1, -1 का स्क्वायर हो गया, प्लस में 6 - प्लस हो गया 3, तो 6 + 3 लिखेंगे इसको, ये इसका होल स्क्वायर हो गया। इसके बाद -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा और प्लस में 6 + 3 9 हो गया, 9 का स्क्वायर होता है 81, तो रूट में यहाँ पर हो गया है 81 और 1 यानी कि √82। जब x की जगह 4 रखा तो फिर PR की वैल्यू आई √82। अब x की जगह पे हमें -4 भी रखना पड़ेगा, व्हेन x इज इक्वल टू -4, तो फिर PR की वैल्यू क्या आएगी, कोऑर्डिनेट्स ऊपर से देखते रहना, यहाँ देखिए फिगर को देखना ज़रूरी है इसके अंदर, -4 6 और 5 - 3, तो PR निकाल रहे हैं तो यहाँ -4 में से -5 होगा, -4 - 5 इसका होल स्क्वायर हो गया, प्लस यहाँ 6 में से -3 होगा, 6 - -3 और इस सारे का होल स्क्वायर। ये वैल्यूज तो बिल्कुल सेम ही रहेंगी, फ़र्क पड़ेगा सिर्फ यहाँ पे क्योंकि हमने x कोऑर्डिनेट को ही तो यहाँ पे चेंज किया है। सॉल्व कर लेते हैं जल्दी से, -4 और -5, माइनस का 9 बन गया, इसका होल स्क्वायर हो गया, यहाँ 6 + 3 9, 9 का स्क्वायर हो गया और -9 का स्क्वायर भी करेंगे तो 9 9 ज़ार 81 ही होता है और 9 का स्क्वायर भी 81 ही होता है। इन दोनों का सम कर लेंगे, 80 80 160 और 2 162, 162 आ गया। 162 के अगर मैं फैक्टर्स करता हूँ तो 2 से मैं इसे डिवाइड करूँ तो ये 81 आ जाता है और 81 के दो सेम फैक्टर लिख लूँ तो 9 और 9 आते हैं, यानी ये रूट के अंदर पेयर बन जाएगा 9 का, तो 9 बाहर आ जाएगा, रूट के अंदर ये 2 रह जाएगा, 9√2। तो देखिए यहाँ पे आपके ये सारे आंसर्स हैं, x की जगह 4 रखो चाहे x की जगह -4 रखो, आपका जो QR है वो तो सेम ही आएगा दोनों केसेस के अंदर, लेकिन जब x की जगह 4 रख रहे हैं तो PR की वैल्यू √82 आ रही है, लेकिन जब x की जगह -4 रख रहे हैं तो PR की वैल्यू आ रही है 9√2। ये सारे इसके आंसर्स हैं, फिर सॉल्यूशन खत्म। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, फाइंड अ रिलेशनशिप बिटवीन x एंड y सच दैट द पॉइंट xy इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट 3,6 एंड -3,4। x और y के बीच में आपको रिलेशन बताना है। कंडीशन यहाँ क्या दे रखी है कि ये जो एक्स वाई है ये इक्विडिस्टेंट है, यानी कि इक्वल डिस्टेंस पर है इन दोनों पॉइंट से। थोड़ा सा इसका पिक्चर बना लेते हैं। लेट सपोज ये जो 2 पॉइंट है इन्हें मैं ए और बी नाम दे देता हूँ। ये पॉइंट ए है, इसके कोऑर्डिनेट हैं 3,6। ये वाला पॉइंट बी है और इसके कोऑर्डिनेट है -3,4। और कोई पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट ये एक्स वाई है, इसका मैं यहाँ पे रख लेता हूँ, इसका नाम मैं पी रख लेता हूँ और ये एक्स वाई इसके कोऑर्डिनेट है।
हमें ये दे रखा है कि ये जो दोनों पॉइंट्स हैं ये इस P पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर हैं। इस बात का मतलब ये हो गया कि B से लेके P तक का डिस्टेंस और फिर यहाँ A से लेके P तक का जो डिस्टेंस है वो बराबर है। तो फिर x और y के बीच में रिलेशन बताइए। रिलेशन से मतलब यहाँ हो गया, जब हम इसे सॉल्व करते हुए चले जाएंगे तो x और y तो दो वेरिएबल है, वैल्यू तो हम फाइंड नहीं कर सकते एक साथ दो वेरिएबल की, तो कोई इक्वेशन बनेगी, वो इक्वेशन ही जो है हमारा आंसर होगा, वही इनके बीच में रिलेशन होगा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बड़ा सिंपल है, यही दे रखा है कि P इन दोनों से इक्वल डिस्टेंस पे है, तो AP बराबर BP लेके हम चलेंगे। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन AP बराबर होगा BP के। जरा यहाँ वैल्यूज रखते हैं, अंडर रूट के अंदर AP पे फोकस कीजिए। P वाली चीज़ों को मैं x2 और y2 ले लेता हूँ, तो यहाँ x में से 3 माइनस होगा, x माइनस 3 इसका होल स्क्वायर और फिर प्लस y2 माइनस y1 यानी y माइनस 6 होगा, y माइनस 6 इसका होल स्क्वायर। BP पे फोकस रखिए, B और P वाली चीज़ों को मैं सेकेंडरी ले रहा हूँ यानी x2 और y2, तो x माइनस माइनस 3, x माइनस फॉर्मूले का और माइनस 3 इसकी खुद की वैल्यू है x1 की, इसका होल स्क्वायर हो गया, प्लस में y2 माइनस y1 तो y माइनस 4, y माइनस 4 इसका होल स्क्वायर और इसके ऊपर लगा दिया हमने ये अंडर रूट। अब जब भी ऐसे रिलेशन होता है, दो चीज़ें बराबर होती हैं आपस में, तो हमने पीछे भी कई बार किया है सेम चीज़ में, ये रूट से रूट कट जाता है, ये रूट कट गया, जो बचा एक बार कॉपी कर लेता हूँ, x माइनस 3 का स्क्वायर बच गया यहाँ पे, प्लस में y माइनस 6 का होल स्क्वायर, इस तरफ x माइनस माइनस 3 का स्क्वायर, तो ये x हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया और ये 3 हो गया और इसका होल स्क्वायर हो गया, प्लस में y माइनस 4 इसका होल स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पे a माइनस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लग रही है, यहाँ भी वही लग रही है, यहाँ a प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लग रही है, यहाँ a माइनस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लग रही है। सिंपली इन सब में आइडेंटिटी लगा के इनको हम टर्म्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। a माइनस बी होल स्क्वायर, a का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर, प्लस में b का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर, फिर माइनस ये 2 a की जगह x और b की जगह पर 3, y माइनस 6 में आ जाइए, प्लस y का स्क्वायर प्लस में 6 का स्क्वायर, फिर माइनस ये 2 y की जगह सॉरी a की जगह पे y और b की जगह पर 6। अब दूसरी तरफ आ जाइए, ये दोनों मैंने खोल दी, अब यहाँ आ जाइए x प्लस 3 का होल स्क्वायर, a प्लस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर, प्लस में b स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर, प्लस में 2ab, ये 2 हो गया, x की जगह पर a की जगह x हो गया और b की जगह पर 3 हो गया। अब अगले पे आ जाइए, y माइनस 4 का होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगेगी, a यहाँ पे y है तो y का स्क्वायर, b यहाँ पर 4 है तो 4 का स्क्वायर हो गया और माइनस 2ab, तो ये माइनस हो गया, जगह कम पड़ गई, ये 2 हो गया, ये y हो गया और यहाँ ये 4 हो गया। दिख तो रहा है ना आपको स्क्रीन में? हाँ दिख रहा है, ठीक है। अब ज़रा इनमें लेफ्ट और राइट साइड दोनों तरफ देखिए, सेम सेम जो टर्म्स इनमें दिख रही है ना वो कट जाएंगी, काफ़ी सारी दिख रही है मुझे, ये इक्वालिटी का निशान है, यहाँ x स्क्वायर है, यहाँ भी x स्क्वायर है, x स्क्वायर से x स्क्वायर कट गया, प्लस का 3 स्क्वायर प्लस का 3 स्क्वायर यहाँ भी है, यहाँ भी है, कट गया, एक प्लस का y स्क्वायर यहाँ है, प्लस का y स्क्वायर यहाँ है, y स्क्वायर से y स्क्वायर कट गया। बाकी अब कोई सेम चीज़ मुझे दिखाई नहीं दे रही है, तो जो है उसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। माइनस 2x 3, तो माइनस 6x इधर हो गया, माइनस 6x, यहाँ पे ये 6 का स्क्वायर दिख रहा है तो 6 का स्क्वायर होता है 36, यहाँ माइनस 2y 6 है, 6 दूनी 12y, तो माइनस का 12y हो गया। ये तीन चीज़ें यहाँ बची हैं, तीन टर्म, तीन ही उधर बची होंगी, वो क्या क्या हैं, 3 2 6x, तो प्लस का 6x हो गया, प्लस का 4 स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 4 16 हो गया। आगे माइनस 2y 4 है, 4 2 8 8y, माइनस का 8y हो गया। अब इसमें x की टर्म्स हैं, इसमें y की टर्म है और इसमें कांस्टेंट है, तो मैं क्या करता हूँ, सबको एक तरफ ले आता हूँ। यहाँ पे x की टर्म मैं पहले लिखूंगा तो ये पॉजिटिव है, तो मैं इसको इस तरफ ही सबको राइट में ले आता हूँ। 6x मैंने यहाँ ले लिया,
इसके साथ में x की टर्म लिखूंगा तो दूसरी तरफ -6x इधर आएगा तो ये प्लस का 6x हो जाएगा। अब y की टर्म इधर -8y है, दूसरी तरफ से y की टर्म इधर आएगी तो ये -12y इधर जाकर प्लस का 12y हो जाएगा। फिर कांस्टेंट को देखिए, इस तरफ कांस्टेंट प्लस का 16 है, यहाँ कांस्टेंट प्लस 36 है, इधर आएगा तो माइनस का 36 हो जाएगा। और यहाँ तीनों में से सारी टर्म उधर जा चुकी है तो ये बच्चा इज इक्वल टू 0। अब इधर 6x और 6x हो गया है 12x, प्लस का 12y माइनस का 8y, प्लस माइनस सब्ट्रैक्ट होकर 4y, और प्लस का, क्योंकि प्लस का बड़ा नंबर है, प्लस माइनस सब्ट्रैक्ट होकर यहाँ 20 आएगा और माइनस का आएगा क्योंकि माइनस का नंबर बड़ा है, तो प्लस 16 माइनस 36 ये हो गया है माइनस का 20, ये बराबर 0 हो गया। तो यहाँ हमारा आंसर आ गया है। हम चाहे तो यहाँ भी छोड़ सकते हैं या इसको थोड़ा सा और भी कर सकते हैं। और करके पहले तो मैं इसे थोड़ा ऐसे लिख देता हूँ कि 12x प्लस 4y और माइनस 20 इज इक्वल टू, राइट साइड में मैं 0 दिखा देता हूँ। इसके बाद मैं एक काम और कर सकता हूँ, क्योंकि लेफ्ट में 3 टर्म्स में मैं देख रहा हूँ कि तीनों में जो है ना 4 कॉमन आ रहा है, ये तीनों टर्म 4 से पूरा पूरा डिवाइड हो रही है, और राइट में 0 को 4 से डिवाइड कर सकते हैं, 0 ही आ जाएगा। तो थोड़ा हम इसे छोटा भी कर सकते हैं, लैंग्वेज में लिखेंगे डिवाइडिंग बाय 4 ऑन बोथ साइड्स। तो देखिए 4 से दोनों तरफ डिवाइड करेंगे, 12x को 4 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 3x, प्लस में 4y को 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 कट जाएगा, सिर्फ y बचेगा। आगे माइनस 20 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा, और दूसरी तरफ इज इक्वल टू 0 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 0 ही आ जाएगा। बस यही हमारा इसमें लास्ट आंसर है। 3x प्लस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0, ये जो इक्वेशन आ रही है यहाँ पे, यही x और y के बीच में यहाँ रिलेशन है, और यही हमारा आंसर है। ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था। इसी के साथ ही एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो जाती है।